सबको मेरी विजिबल भी होगी स्क्रीन वगैरह। तो गाइज बहुत ही अमेजिंग आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं एंड मैं थोड़ा अच्छा लगता है मुझे देख के जब आप सभी लोग सेशन अटेंड करते हैं। बट मैं थोड़ा लोगों से कुछ ऐसे भी लोगों से मैं डिप्रेस रहता हूँ जिन लोगों जो लोग बोलते हैं कि सर हमें सीखना है सीखना है सीखना है, बट स्टिल वो फिर भी सेशन अटेंड नहीं करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब उनके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। जो लोग अभी हमारे साथ में हैं, हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं बहुत सारे, ठीक है। सो मोर देन 600+ लोग हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूँ एंड ये आज का जो सेशन है वो बहुत अमेजिंग होगा, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी बेसिकली इनकम को और अपना जो एक नॉर्मल पर्सन है जो बेसिक एफिलिएट है जिसने अभी स्टार्ट किया है उसके लिए भी है ये सेशन, और एक जो नॉर्मल एफिलिएट है जिसको 3 मंथ्स या 2 मंथ्स या फिर 10 डेज हो गए हैं या 1 ईयर एक्सवाइजेड जो भी हम उनको डेज हो चुके हैं उनके लिए भी ये सेशन तो बहुत अमेजिंग होगा ये सेशन। और मैं इसमें सारी चीजें डिस्कस करूंगा जहां आप लैक करते हो, जो चीजें आपको करनी चाहिए। एंड लास्ट में जो होगा वो हमारा एक सरप्राइज होगा जो आप सभी लोग अटेंड करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है मजा आएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस, क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप आई लव द वे यू ऑल रिस्पॉन्स गाइस। बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के जब फटाक से एकदम से रिस्पॉन्स आता है। आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ एनर्जी एंड इन ऑल माई सेशन, ठीक है गाइस। तो स्टे ट्यून। तो आज का जो हमारा टॉपिक था आपको सभी लोगों को पता था, हाउ टू बी ऑन टॉप और हाउ टू बी एट टॉप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। बेसिकली क्योंकि हर बंदा आज के टाइम में देखो सबने स्टार्ट कर लिया है, बट बेसिकली हर किसी का पॉइंट है कि सर मुझे टॉप पे कैसे आना है और मैं टॉप पे कैसे आऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। और सर मुझे अगर 10,000 की इनकम है तो मुझे 1 लाख रुपए कैसे करूं, उसको 1 लाख इनकम है तो 10 लाख कैसे करूं। बेसिकली सबका पॉइंट यही रहता है। तो आप कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए और कितने लोग जानना चाहते हैं ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। जस्ट टाइप मी और आई, ठीक है। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, लव द वे यू गाइज रिस्पॉन्स, ठीक है, बहुत अमेजिंग। सो गाइज आज का जो ये हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत ही अब जो मैं बताने वाला हूँ चीजें आप किसी भी अपने एक रूम में या फिर एक एरिया में एयरफोन यूज करके और डायरी और नोट पेन ले लो आप, जैसे कि आप लिख सको उन चीजों को जो मैं बताऊं और वो बाद में इम्प्लीमेंट भी कर सको, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं अब इसी नोट पे। देखो गाइस, अब मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेता हूँ उन लोगों की जो हमारे साथ में न्यूली एनरोल्ड है और उनको बेसिकली फर्स्ट सेल अपनी क्रैक करनी है। तो उनका मेन पॉइंट ये है कि सर हमें फर्स्ट सेल कैसे क्रैक करूं और मैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फर्स्ट सेल के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये सभी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर फर्स्ट सेल मुझे बता दो कि सर फर्स्ट सेल में कैसे क्रैक करूं। एवरीबडी जो बिगिनर होता है उसको यही सबसे पहले उसको सब मेन पॉइंट यही होता है उसका कि सर मैं बस फर्स्ट सेल मेरी क्रैक हो जाए उसके बाद मुझे समझ में आ जाएगा, फर्स्ट सेल मेरी क्रैक हो जाए उसके बाद समझ में आ जाएगा। एक बार गाइस मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और उनकी जीरो इनकम है। तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस कि ऐसे कितने लोग हैं। मी, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल अमेजिंग गाइस। चलो कोई कह रहा है मेरी 3600 अर्निंग है, मेरी कोई 2000 है, मेरी 15,000 है, मेरी 60,000 है। ग्रेट अमेजिंग गाइस। तो मैं अभी जो ये जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट सेल वाला है तो आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनो। अब ये उन लोगों के लिए है, ये आप बेसिकली आप सभी लोगों के लिए है। आप अगर फर्स्ट सेल निकालने वाले हो तो भी आपके लिए, अगर आपने ऑलरेडी फर्स्ट सेल निकाल चुके हैं तो ये आपने अपने टीममेट्स को भी बता सकते हो। या फिर आपकी 10,000 इनकम है, 2,000 है, 4,000 है, 5,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, तो अपने टीममेट्स को आप ये मेथड बता सकते हो या ये प्रोफाइल शेयर कर, ये पीपीटी शेयर कर सकते हो या फिर XYZ आप ये ट्रेनिंग शेयर कर सकते थे उनको, कर सकते हो मतलब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस देखो, कोई भी हम चीज काम करने जाते हैं, ठीक है, कोई भी काम हो लाइफ में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की, उसके पोर्टल की, वो कैसे यूज कर रहा है। आई एम राइट और नॉट? सो गाइस आपको लोग जो गलती करते हो ना,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप गलती ये करते हो गाइस कि आपने स्टार्ट किया, आपको पता चल गया हाँ मैंने कोर्स परचेज कर लिया है, उस कोर्स को ना तो आप कोर्स को देखते हो, ना आपको ये पता कि उसके अंदर कितना कंटेंट है, ना आपको ये पता उसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, ना आपको उस कोर्स का एक्चुअली में नेम पता है, कुछ भी नहीं पता होता है। सिंपल बस वो जाते हैं इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाते हैं अपनी, और इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं एफिलिएट मार्केटर और वांट टू अर्न मनी 30,000 40,000, या फिर वांट टू डेली अर्न 3,000 या 5,000। आप भी गाइस एक बात बताओ, क्या एक जो नया पर्सन है उसके लिए ये सब करना ठीक रहेगा? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे करते हो तभी आपको रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है इसके, आपको फर्स्ट जो हमारे 10 डेज है ना, आपको उसके अंदर लर्निंग करनी होगी। लर्निंग मतलब सीखना बेसिकली। उसके अंदर आपको जानना पड़ेगा कि भाई मैंने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसमें एक्चुअल में मिल क्या रहा है। ठीक है, आप अगर कोई मार्केट में चीज खरीदने जा रहे हो, तो कोई आप फॉर एग्जांपल आपने ऐसी खरीद लिया सामने वाले पर्सन के कहने, मैं ये एक्सपेक्ट कर मैं ये लेके चलता हूँ फॉर एग्जांपल कि आपने बिना सोचे समझे अपने दोस्त के साथ में खरीद लिया, लेकिन यार जो सामने वाला जो पर्सन है जो आपसे सामान खरीदना आ रहा है, जो कोई मान लो अगर मैं फोन खरीदने जा रहा हूँ तो मैं पहले इसकी रिसर्च करूंगा। ठीक है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, इसके बारे में चीजें जानूंगा। जो चीज मैं नहीं भी जानूंगा तो मैं शोरूम पे जाके पूछूंगा कि भाई मुझे इसके बारे में बताओ कि क्या बेस्ट क्वालिटीज है इसमें, क्यों इतना महंगा है ये फोन, या फिर क्यों मुझे लेना चाहिए। तो जो सेल्समैन होगा ना वो मुझे बताएगा कि एक्चुअली में सर आपको इसलिए लेना चाहिए, ये बेस्ट क्वालिटी होती है, बेस्ट सिक्योरिटी होती है, बेस्ट कैमरा होता है, बेस्ट ये होता है, बेस्ट वो होता है, सारी चीजें मुझे बताएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एब्सोल्युटली होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितनी जीएसटी लगती है। ठीक है, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेज प्राइस क्या है, उसका जीएसटी क्या है, कितना है। ठीक है, और उसके ऊपर मुझे कमीशन कितना मिलता है, उसके बाद डायरेक्ट कमीशन कितना है, उसके बाद पैसिव वन कितनी है, पैसिव टू कितनी है, एवरीथिंग। ठीक है, उसके अंदर कितना कंटेंट है, उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, उस कोर्सेज के अंदर कितने कितने कंटेंट हैं और कितने वैल्यूएबल हैं, क्या क्या वो चीजों की लाइफ में, मतलब जो पर्सन की लाइफ में क्या क्या वो वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, उनको सीख के वो पर्सन अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर सकता है, वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज के साथ में इनकम कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब एक पर्सन को ये समझ में आता है कि यार सिर्फ और सिर्फ मैं 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, और 4,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद में मेरे को ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है यार, ये तो बहुत बोम्बास्टिक फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। 4,000 रुपए में अगर ये आपकी लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है बेसिकली, 4,000 रुपए के अंदर आपको ये भी सीखने को मिल जाता है गूगल एड्स कैसे चलाते हैं, आपको ये भी सीखने को मिल जाता है फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन सीखने को मिल जाता है, आपको XYZ बहुत सारे कोर्सेज हैं। बहुत मुझे खुद भी याद नहीं है बेसिकली, अभी मैं इतना उसके अंदर फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, नए अपडेट्स जो कोर्सेज हैं नए भी लॉन्च हुए हैं। तो गाइज आप उसको आपको बेसिकली समझ लो, मैं कहूँगा रट लो उसको कि भाई ये कोर्सेज मिल जाते हैं और उसके अंदर ये आपको क्वालिटीज मिल जाती हैं, आपको ये उसके अंदर कंटेंट देखने को मिलता है। आप फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में हो तो आपको एड्स बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। आप अगर मान लो आईटी सेक्टर में हो तो आपको वो वर्ड स्प्रेड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आएगा। आप मार्केटिंग में तो मार्केटिंग ऑटोमेशन बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा वो है। तो ये सारी चीजें, और उसको बताओ कि भाई जब आप फ्लैश पैकेज खरीदते हो तो आपको डैश भी फ्री मिलता है, जिसमें और भी एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं। मोर देन 15+ आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। उन 15+ कोर्सेज की जो वैल्यू है बेसिकली वो कितनी लाखों की है मार्केट के अंदर, आप जाके एक बार सिर्फ गूगल पे चेक करो। ठीक है, आप गूगल पे चेक करोगे, आप देखो अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ही साथ में हमको सर्टिफिकेट भी मिलता है कंपनी की तरफ से। जब ये आप बात सामने वाले पर्सन को बताते हो तो उसका दिमाग ना ये सोचता है वो पर्सन कि यार 4,000 रुपए में यार मैं गूगल एड्स भी सीख रहा हूँ, मैं फेसबुक एड्स भी सीख रहा हूँ, मार्केटिंग ऑटोमेशन भी सीख रहा हूँ, वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी सीख रहा हूँ, SEO भी सीख रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग भी सीख रहा हूँ, और मार्केटिंग मास्टरी भी सीख रहा हूँ। इतनी सारी चीजें सीख सकता हूँ मैं, और इनको सीख के मैं एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकता हूँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट फास्टिंग में मैं एफिलिएट करके भी इनकम कर सकता हूँ। तो जब उसको ये चीजें पता चलेंगे तो एक्चुअल में उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई यार 4,000 रुपए में कोई बड़ी डील नहीं है, मैं इसे परचेज कर सकता हूँ। तो जब आप उसको वैल्यू दिखाओगे ना तो आपकी फर्स्ट सेल चांस क्रैक होने के इजीली रहेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा एक और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप खुद कॉन्फिडेंट फील करो, और आप कॉन्फिडेंस आपका दिखना चाहिए सामने वाले पर्सन को कि यार द वे ही इज टॉकिंग, यार कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता और वो अमेजिंग चीजें बता रहा था यार पर्सन। अगर वो मैं चीज अप्लाई करूंगा या फिर वो मैं प्रोडक्ट परचेज करूंगा तो
वो मेरी लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में सब नॉलेज होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोडक्ट के अलावा आपको कंपनी के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, एब्सोल्युटली होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल सामने वाला पर्सन कहने लगा चलो ठीक है प्रोडक्ट मैंने मान लिया, आप मुझे कंपनी के बारे में कुछ बता दो, तो आप क्या बताओगे? आपको इसलिए पता होना चाहिए आपको। वो नहीं भी पूछे तो आप बताओ कि कंपनी इतना अमेजिंग ग्रोथ कर रही है, पिछले 2 साल के अंदर 1,10,000 से ज्यादा एफिलिएट्स हो चुके हैं। मोर देन 10,000 लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो हाउसवाइफ है, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी खुद की इनकम करके अपना सेल्फ अपनी एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं अपने को। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिलीज को भी हैंडल कर रहे हैं इसी इनकम के थ्रू। तो गाइज आप ये सारी चीजें बताओ उनको, टेस्टिमोनियल दो उनको, ठीक है। तभी उनको ट्रस्ट भी आएगा। बताओ उनको कि कंपनी के अंदर जीएसटी भी आप चाहो तो वेबसाइट पे देख सकते हो, एमएसएमई सर्टिफिकेट भी है आपके पास, हमारे पास आईएसओ भी है। ये सारी चीजें आप उनको बताओ, लाइक क्लियरली बताओ कि कंपनी 2021 में स्टार्ट हुई थी, कंपनी के 2 फाउंडर्स हैं, अगर चाहो तो सब कुछ आप बताओ। उससे क्या होगा, सामने वाले पर्सन को थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, और ट्रस्ट जब बिल्डअप होता है ना, तो सामने वाला बंदा इजिली अपनी पॉकेट को अलाउ करता है कि हाँ भाई मैं दे देता हूँ, सेफ फील कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है कि आजकल के टाइम में ऑनलाइन बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं, तो सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने पोर्टल के बारे में, अब फॉर एग्जाम्पल वो कहने लगा चलो ठीक है भाई मुझे समझ में आ गया, अब आप तो फर्स्ट सेल पे थे, तो आपका आप वो बोलेगा कि ठीक है भाई मुझे ज्वाइन कैसे करना है, आप उससे क्या बोलोगे कि भाई मैं अभी आपको 10 मिनट में बताता हूँ कैसे करना है। तो आप अगर ये बोल दोगे उससे, तो सामने वाला तो बंदा कहेगा कि यार इसे तो खुद ही नहीं पता। और आई एम श्योर कि 100% जितने भी बिगिनर्स है ना, आप यही गलती करते हो कि आप सिंपली उनको बोलते हो कि बस आप 5 मिनट रुको मैं बताता हूँ, ठीक है। या फिर आप कॉल पे हो या मैसेज पे हो, तो आपको सिंपल इतना ब्रेक नहीं लेना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा पोर्टल कैसे यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट अपनी आईडी कैसे लॉग इन करनी है हमें। हमारी आईडी अगर लॉग इन हो जाती है तो उसके अंदर माई रेफरल लिंक कहाँ से निकालना है आपको, वो लिंक कैसे शेयर करना है आपको उसको, और वो लिंक जब खुलेगा तो कैसा इंटरफेस आएगा आपको उसको बताना भी होगा। आपको उसको ये भी बताना होगा कि कैसे सेलेक्ट करने के बाद में कैसे डिटेल्स फिल करनी है, कैसे वो पर्सन परचेज करेगा, कहाँ पेमेंट करनी है, वो सारी चीजें आपको एवरीथिंग उसको क्लियर करनी होगी। तो उसका आपको सीखनी पड़ेगी डेमो करके। और आप हमारी जो सीरीज है, जो नई मार्केटिंग मनी मास्टरी सीरीज है हमारी, आप उसको भी देखो। उसमें क्या है, ये सारी चीजें कवर की गई हैं कि कैसे आपको सेल्स नहीं, कैसे आप फर्स्ट सेल भी निकाल सकते हो, उसमें भी आपको जानने को मिलेगा। कैसे आप पोर्टल यूज कर सकते हो, कहाँ आपको लिंक मिलेगा, कहाँ से लॉग इन करना है, कहाँ कैसे, सारी चीजें एवरीथिंग आपको उसके अंदर मिलेगी, ठीक है। तो गाइज कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई, प्लीज लेट मी नो द चैट सेक्शन कि ये जो चीजें हैं आपको समझ में आई। अमेजिंग गाइज, इट मीन्स आप सभी लोगों को क्लियर हुई हैं चीजें। यस अमेजिंग गाइज, मैं समझ गया। आप अब मैसेज करना थोड़ा सा रोक दीजिए, ठीक है। सभी मैं बताऊंगा अभी सारी चीजें। सॉरी गाइज, थोड़ा सा मुझे मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो गाइज, हाँ, पोर्टल नहीं आया सर, कोई इशू नहीं है डियर। अगर आपको पोर्टल में कुछ इशू है तो सिंपल आप मनी मास्टरी जो हमारी सीरीज है, अगर किसी के पास मनी मास्टरी सीरीज नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके मनी मास्टरी सीरीज पूरी ले सकते हो। अदरवाइज आप सपोर्ट टीम को, जो हमारा कस्टमर केयर है, उसके ऊपर मैसेज करके वहां से भी आप ले सकते हो। वो आपको पूरी सीरीज शेयर कर देंगे उसकी लिंक, ठीक है। तो यू विल गेट द लिंक एंड देन यू वॉच होल ट्रेनिंग। तो आपको क्या होगा, वहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पॉइंट हमारा जो आ जाता है, वो आ जाता है फर्स्ट सेल की भी हम मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो आ जाता है हमारा प्रोफाइल। अब आप क्या गलती करते हो, सबसे पहले मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं कि वो जैसे ही ज्वाइन होते हैं ना, तो उनके स्पॉन्सर आई डोंट नो के वो सजेस्ट करते हैं या क्या करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक नई अपनी इंस्टाग्राम की और फेसबुक की समथिंग वो प्रोफाइल बना लेते हैं। उसके ऊपर एक फोटो डालेंगे अपना, एक फोटो डालेंगे फास्ट्रेक का लोगो, और उनको लगता है अब कि हमारा काम स्टार्ट हो गया, अब हमारे पास लोग ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। तो गाइस एक बात बताओ, जिस प्रोफाइल के ऊपर 2 फोटोज पड़े हुए हो और सिर्फ उसके ऊपर आपने लिख रखा हो कि आई हैव अर्नड दिस काइंड ऑफ मनी, या फिर यू कैन अर्न दिस काइंड ऑफ मनी, यू कैन अर्न ऑनलाइन, तो कैसे कोई पर्सन ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर? कैसे कोई पर्सन आपको मैसेज करेगा, या फिर कैसे आप उनको मैसेजेस कर रहे हो तो कैसे कोई रिप्लाई करेगा? तो आपको 10 दिन के अंदर अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना होगा। डेली की 2 पोस्ट डालो, आप एक फोटो अपना पोस्ट करो। और आपको क्या है ना, नई प्रोफाइल नहीं बनानी है गाइस। आप गलती में मिस्टेक यही कर रहे हो। आपकी जो ओल्ड प्रोफाइल है ना, आपको उसी को यूज करना है। सिंपल आप उसके अंदर अपना बायो चेंज कर लो, जो पहले की फोटोज थी आपको एज इट इज सेम रहने दो। लोगों को लगना चाहिए ना कि हाँ भाई ये पर्सन पहले ऐसा था, ट्रांसफॉर्म होके इसने काम स्टार्ट किया, तो अब ये ऐसे वर्क करना शुरू हो गया। रियलिटी दिखनी चाहिए बेसिकली, ठीक है।
तो आप वहां पे अपनी रियल आईडी जो है उसी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, उसी पे अपना रील्स क्रिएट करो। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, पोस्ट योर फोटोज, पोस्ट योर ओन रील्स। आप खुद कंटेंट बनाओ, जो आपको बताया गया है मनी मास्टरी सीरीज में भी, कंटेंट कैसे बनाना है और सारी चीजें, एवरीथिंग उसमें क्लियर है। कंटेंट कैसे बनाना है, क्या है, और आप जैसे लोगों को देखते हो कि वो कैसे कंटेंट बनाते हैं, उनसे भी आइडियाज लो। स्टोरीज पोस्ट करो बेसिकली, और लाइव जाओ। अपने इंस्टाग्राम पे लाइव जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइव जाओगे तो लोग, आपकी जो ऑडियंस है वो इंगेज करेगी, पूछेगी कि आप बेसिकली भाई कर क्या रहे हो, या भाई आप सिस्टर क्या कर रहे हो। तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप उससे बोलोगे डायरेक्टली डीएम मी डियर, आप, मैं आपको बताऊंगी या बताऊंगा अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो वहां से भी आपको लीड्स आ सकती हैं। और जब लाइव जाओगे तो एंगेज भी होगे, आपकी ऑडियंस भी एंगेज होगी। आपको सिंपल और क्या करना है कि जो भी पर्सन, अब मैं एक चीज आप सभी लोगों के लिए, एफिलिएट्स के लिए भी और सभी लोगों के लिए, फास्टिक फैमिली के लिए, सभी लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूँ गाइस। तभी भी कभी भी आप किसी भी एफिलिएट का या फिर फास्टिक के एफिलिएट का या कोई भी एक्सवाइजेड एफिलिएट देखो, तो आप उसके ऊपर लाइक और कमेंट जरूर किया करो। क्योंकि हम ऐसे कोई हमारे एक दूसरे से दुश्मनी नहीं है, हम एक कम्युनिटी है। हम एक कम्युनिटी में हम रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, और हमारा बेसिकली फर्ज बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक पर्सन को एंगेज करना। और हम भी चाहेंगे कि हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं हमें सपोर्ट करें, ठीक है गाइस। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले आप इनिशिएटिव लो, आप सभी लोगों के रील्स पे, फोटोज पे कमेंट किया करो। आप खुद जब आप 10 बार कमेंट करोगे ना, तो वो भी आपके प्रोफाइल पे या फिर आपके उस पे ना कमेंट करना शुरू कर देंगे, वो भी आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे। तो गाइस इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो भी आपके सामने आए, कोई भी एफिलिएट होता है वो फास्टेक का या फिर कोई भी XYZ कंपनी का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एंगेज करो और आप उसको देखो कि हाँ बेसिकली यार कि ऐसे ऐसे पर्सन ने रील बनाई है, और उसके ऊपर कमेंट भी करो, उसको लाइक भी करो। तभी लोग आपसे भी एंगेज करेंगे। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये सारी चीजें करनी है, आप करोगे तो आपके पास भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप जब फर्स्ट सेल करोगे तो उससे पहले क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है, हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करना है। और जो भी आपके टीममेट हैं या कुछ भी XYZ जो भी होंगे, उनके आपको व्हाट्सएप ग्रुप होगा अगर, तो वो भी ज्वाइन करो। उससे क्या है, लोग भी आपको जानेंगे। आप वहां पे अपनी टेस्टिमोनियल शेयर करो। आप अगर जीरो डैशबोर्ड पे हो तो अपना डैशबोर्ड का फोटो लेके स्क्रीनशॉट शेयर करो कि आई हैव परचेज दिस पैकेज एंड आई हैव एनरोल्ड विद दिस मैन, और आई एम लर्निंग सो मच, और आई एम वेरी हैप्पी, समथिंग, कुछ भी एक शॉर्ट रिव्यू बना के उसको शेयर करो। आप सर्टिफिकेट ले रहे हो तो वो उसमें छोटा सा रिव्यू लिखो, शेयर करो टेलीग्राम पे, वो सॉरी अपना फेसबुक ग्रुप में। तो उससे क्या होगा कि लोग आपकी स्टोरीज ले लेके ना उसकी क्लिक कर करके वो लोग पोस्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको भी थोड़ा बूस्टअप मिलेगा, लोग भी आपको जानेंगे, आपकी इनडायरेक्ट वे में ब्रांडिंग भी होगी, ठीक है। अब चौथा हमारा पॉइंट आ जाता है कि एक्चुअली में सेल, ये तो सारी चीजें पता चल गई, प्रोडक्ट भी पता चल गया, प्रोफाइल भी पता चल गई। अब हमें क्या है, कैसे सेल्स करनी है, बेसिकली आएंगी कैसे, सेल कैसे क्रिएट होगी। तो गाइस देखो, नो योर कस्टमर, बेसिकली KYC का नाम आपने सुना होगा, तो उसकी फुल फॉर्म यही होती है, नो योर कस्टमर। तो गाइस आपको क्या ना, दो मार्केट होती हैं, एक होती है कोल्ड, एक होती है वार्म। कोल्ड की मैं बात बताता हूँ। कोल्ड लोग वो होते हैं जिनको हम लोग जानते नहीं है, जिनको हम फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, वो होते हैं कोल्ड। वार्म लोग वो होते हैं जो हमारे रिलेटिव्स हो गए, या फिर जो हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे क्लास फेलोज हो गए, हमारी कोई भी XYZ, जिनको आप जानते हो, देखते हो, बात करते हो डेली लाइफ में, या फिर वीकली मंथली आप मिलते हो, एटलीस्ट जानते हो, बाय फेस भी जानते हो, तो वो आपकी वार्म मार्केट हो गई। तो गाइस पहले आपको अगर एज अ बिगिनर आपको फर्स्ट सेल के लिए कवर करने होते हैं वार्म लोग। एटलीस्ट हर किसी पर्सन की टीम में कह रहा हूँ, हर किसी पर्सन के नोन में 50 लोग ऐसे होते हैं जिनको वो जानता होता है, जो उनके सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं, नॉर्मल लाइफ में कनेक्ट होते हैं। तो आप उनको अपना प्लान, अपनी जो ये वर्क है, अपना जो प्रोसेस है, अपना जो ये जो है, आप उनको बता सकते हो कि मैं ऐसे एक प्रोजेक्ट के साथ में वर्क कर रहा हूँ, और आप भी मेरे साथ में स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे वो है। एक अच्छी तरीके से उनको डिस्क्राइब जब करोगे, अच्छी तरीके से डिफाइन करोगे, तो डेफिनेटली वो भी स्टार्ट करेंगे। जब बाई चांस, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, 50 लोगों के अंदर से एक या दो आपके डेफिनेटली कन्वर्ट होंगे। चाहे वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, चाहे वो आपके टीचर हो सकते हैं, क्लास फेलोज हो सकते हैं, चाहे वो आपके नोन हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो कोई ना कोई आपके साथ में एनरोल करेगा जब आप उसको एग्जैक्टली अपने तरीके से बताओगे, ठीक है। तो उससे क्या है, फर्स्ट सेल क्रैक हो जाती है। तो आपको थोड़ा डैशबोर्ड दिखाने के लिए हो जाता है, लोगों को बताने के लिए हो जाता है कि बेसिकली यार मैंने भी सेल करी, आप भी कर सकते हो, और ऐसे ऐसे मैंने भी इनकम करी, आप भी कर सकते हो। तो बाकी के जो आपको
कोल्ड मार्केट बची आपकी, अब वो आपको कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे आपको बात करनी है, क्या करना है, ये सारी चीजें मनी मास्टरी में आपको मिलेंगी गाइस। तो आपको मनी मास्टरी जो सीरीज है वो देखनी है। मनी मास्टरी सीरीज के अंदर आपको कोल्ड और वार्म के बारे में भी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो जो कोल्ड मार्केट है उसको कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे उनसे बात करनी है ना, कैसे नया पर्सन आता है तो कैसे उससे चैट करनी होती है, कैसे सेल क्लोज करनी होती है, कैसे फॉलो करना होता है, एवरीथिंग आपको उसके अंदर मिल जाएगा। एक गाइस मैं आपको सभी लोगों को बताना चाहता हूँ चीज, अगर आप इफ यू आर न्यू पर्सन, ठीक है, तो आपको ये चीज एक एडजस्ट करनी, एब्जॉर्ब करनी होगी, अपनी माइंड के अंदर बिठानी होगी कि भाई अगर मैं जा रहा हूं ना, तो एटलीस्ट मुझे स्टार्टिंग में 300 लोगों के सामने फेल होना पड़ेगा। तो आप इतनी जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत किया करो कि यार अगर 4 लोगों ने मेरे को मना कर दिया, रिजेक्शन आ गया, तो मेरे लिए बिजनेस नहीं है। या फिर 10 लोगों ने मना कर दिया तो मेरे लिए बिजनेस नहीं है। 4 लोगों ने मना कर दिया तो यार मुझसे नहीं हो पाएगा। आपके भाई ने आपकी बात नहीं सुनी तो यार बेकार है। जस्ट बिकॉज दूसरा पर्सन भी नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ये एक्सक्यूजेस आपको नहीं देने हैं। आपको सिंपल से इतना पता होना चाहिए कि भाई एक पर्सन ने अगर 10 लाख रुपए इसी बिजनेस से, इसी कंपनी से, इसी प्रोडक्ट को सेल करके अगर कमा चुका है, उसके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 पैर हैं, उसके भी एक ही दिमाग है, एक ही नाक है, 2 आंखें, 2 हाथ पैर है, सब कुछ सेम वैसी है, तो मेरे लिए भी पॉसिबल है। जस्ट मुझे चीजें देखनी होंगी, एनालाइज करनी होंगी कि कैसे मुझे काम करना है और प्रॉपर वर्क कैसे करना है जिससे कि मैं भी कर सकूं। ठीक है, एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, एक टीचर उन 100 बच्चों को सेम पढ़ाती है, जो सारे बच्चे वही सेम चीजें पढ़ते हैं जो वो टीचर पढ़ाती है, बट एग्जैक्टली उन 100 के अंदर से 10, 15, 20, 25 लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग फेल हो जाते हैं। वो किसका रीजन हो सकता है फेल होने का? स्कूल वालों की गलती है? नो। टीचर की गलती है? नो। बुक्स की गलती है? नो। क्लास की गलती है? नो। उसकी उसमें गलती वो खुद स्टूडेंट की होती है कि वो नहीं पढ़ा होता है, नहीं उसने ध्यान दिया होता है, क्लास में नहीं ध्यान दिया होता है, होमवर्क पे ध्यान नहीं दिया होता है, तभी उसका फेल होने का रीजन होता है। तो गाइज अगर आप फेल हो रहे हो तो वो भी आप ही का रीजन होगा। वो रीजन ऐसा नहीं होता कि कंपनी में कुछ दिक्कत है, या फिर पर्सन में दिक्कत है, स्पॉन्सर में दिक्कत है, प्रोडक्ट में दिक्कत है, और ये में दिक्कत है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। जो अगर आप पॉसिबिलिटीज आप देखोगे अपने अंदर, आप सीखोगे, तो डेफिनेटली जैसे क्लास में लोग टॉप करते हैं आप भी यहाँ पे टॉप करोगे, कोई इशू नहीं होगा। तो सिंपल आपको क्या सोचना है कि मुझे स्टार्टिंग में एटलीस्ट 300 लोगों से बात करनी है, उनको समझाना है बिजनेस। अगर 300 लोगों में से एक भी लोग आपके साथ में नहीं ज्वाइन करते हैं, दैट मीन फिर ये आपका बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर 300 लोगों से बात करने के बाद, कॉल पे बात करने के बाद, उनको समझाने के बाद अगर आपके बिजनेस में एक भी सेल नहीं हुए, तो गारंटी है इस चीज की, जितने का आपने पैकेज खरीदा होगा वो पैकेज के पैसे मेरे को मैसेज करना, मैं खुद आपको ट्रांसफर करूंगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने लोगों को ट्राई करो और वो एक भी पर्सन आपके साथ में एनरोल ना करे। जिन फॉर्मेट के थ्रू हमने बताया है मनी मास्टरी सीरीज में, उन चीजों को अप्लाई करके डेफिनेटली आप 100 में से इजिली 10 भी कन्वर्ट कर लोगे। जस्ट फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड लर्निंग। तो गाइज आपको ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी, बट एक माइंड में, एक दिमाग में चीज लेके चलना कि मुझे एटलीस्ट 300 लोगों को ट्राई करना है फर्स्ट। उसके बाद डिसाइड करना अपनी कैपेबिलिटी को कि मैं फेल हो गया हूं या मैं पास हो गया हूं। ठीक है, अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो मार्केट में, है ना, उस दुकान के अंदर अगर मान लो स्टार्टिंग में 10 लोग आए, मान लो आपने एक वाटर बॉटल की शॉप खोली, या फिर कोई भी प्लास्टिक के इक्विपमेंट की शॉप खोली है, मान लो किसी पर्सन को 10 लोग आए, उनको आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो क्या, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, आपने एक दुकान खोली है मार्केट के अंदर, जो एक प्लास्टिक चीजों की दुकान है, बेसिकली वहां पे बॉटल, लंच बॉक्स और ये प्लास्टिक वाले घर वाला चीजें, प्लेट्स वगैरह मिलती हैं। तो क्या अगर आपकी दुकान में 10 लोग स्टार्टिंग में आके वापस चले गए कि नहीं हमें नहीं लेना, हमें अच्छा नहीं लगा, तो क्या आप दुकान अपनी बंद कर दोगे? मैं जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि अगर आपके दुकान में लोग आते हैं और वो नहीं खरीद के जाते हैं, तो क्या आप अपनी दुकान बंद कर दोगे गाइस? क्या आपने अपना जो पैसा लगाया है, क्या जो आपने, आपके जो सपने हैं, क्या जो आपने मोटिवेशन से काम स्टार्ट किया है, अपनी दुकान को स्टार्ट किया, अपने सपने सोचे कि यार मैं इस दुकान को बड़े लेवल का बिजनेस बनाऊंगा, मैं इससे लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों रुपए कमाऊंगा, तो क्या उन 10 लोगों के ऊपर आपकी दुकान का फ्यूचर, आपका फ्यूचर, आपकी करियर, आपका ड्रीम उन 10 लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा जिनके मना करने से आप अपनी दुकान बंद कर रहे हो? एब्सोल्युटली नॉट गाइज। जैसे कि आप सभी लोगों को ये चीज पता भी, आप रिप्लाई भी कर रहे हो नो नो, तो एब्सोल्युटली गाइज कि किसी के अगर मना करने से आपकी अपनी ड्रीम्स खत्म हो जाते हैं, आपके अपने वर्क खत्म कर देते हो, अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हो गाइज, तो अपने लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, सॉरी टू से बट नहीं कर पाओगे।
अगर आप दूसरों के जजमेंट के ऊपर, दूसरों के हाँ या ना के ऊपर अपना बिजनेस चला रहे हो, तो आई एम रियली सॉरी गाइज, मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आप 100% फेल हो गए फिर गाइज। ऐसे हर मार्केट में कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो बड़ी से बड़ी, हर पर्सन हर पर्सन को डिफिकल्टीज और फेलियर फेस करना पड़ता है। आज के टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े एप्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंस्टाग्राम हर किसी को अच्छा लगता होगा? क्या आपको लगता है फेसबुक हर किसी को अच्छा लगता होगा? हर कोई पर्सन चलाता होगा? नहीं चलाता होगा। कोई, बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम बहुत बुरा लगता होगा, बहुत सारे लोगों को फेसबुक बहुत बुरा लगता होगा। तो दैट दैट डजंट मीन कि वो अपनी कंपनी बंद कर देगा 4 लोगों के सोचने की वजह से, जो उसका ओनर है। दैट डजंट मीन कि यार वो चेंज ही कर देगा, फॉर्मेट ही चेंज कर देगा, या फिर बंद कर देगा इंस्टाग्राम को या फेसबुक को। समझ रहे हो बात? तो किसी के सोचने पे, किसी के मना करने पे, किसी के जजमेंट पे आप अपने लाइफ के डिसीजन चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट वर्क हार्ड, वर्क विद द सिस्टम। आपको सिस्टम फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएंगे। आप कीप ट्राइंग, कीप हसलिंग। आप सिंपल, आपको देखना है कि यार मेरे को कहाँ लैग कर रहा हूँ मैं, क्या किस वजह से मैं लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, किस लोगों से मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो ऑलवेज हार्डर होता है, आपको पता है ये चीज। ठीक है, एक बार जब इंसान को चीज है, जब आप स्टार्टिंग में बच्चे होते हो, जब आप पैदा होते हो, जब आप न्यू बॉर्न बेबी होते हो, आपको पता भी होगा, आपने खुद का एग्जाम्पल भी देखा होगा, बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल भी देखते होंगे आप। जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में छोटे छोटे, तो आप देखते होंगे कि जब वो चलना स्टार्ट करते हैं, कितनी बार गिरते हैं यार वो। कितनी बार बच्चा गिरेगा, उठेगा, उसे चोट भी लगेगी, बेड पे से भी गिरता है, इतनी तगड़ी तगड़ी चोट भी लगती है, किसी का सर भी फट जाता है, फिर भी चलता है। फिर भी माँ बाप ये थोड़ी करते हैं उसे कि नहीं जी हम अपने बच्चे को नहीं चलाएंगे, हम व्हील चेयर पे बैठा के रखेंगे जिंदगी भर। क्या ऐसा कभी देखा है आपने? क्या ऐसा आप किसी भी लोगों ने देखा है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को, ये नहीं जी मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, या फिर नहीं छोड़ सकता, मैं अपने बच्चे को नहीं गिरने दे सकता, मैं व्हील चेयर पे बैठा के घुमाऊंगा पूरी जिंदगी में? तो गाइज ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। तो कोई भी चीज को, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है आपकी लाइफ से। सिंपल, आपको यहाँ पे भी ये करना है, आप गिरोगे, 1000 बार गिरोगे, 10 बार नहीं गिरोगे, 1000 बार गिरोगे। ऐसा नहीं कि आज मैंने अगर 15 लाख रुपए कमा लिए हैं एफिलिएट से, तो ऐसा नहीं कि मेरे सामने डिफिकल्टीज नहीं आती हैं, ऐसा नहीं कि लोग मुझे मना नहीं करते हैं। बट उन लोगों के मना करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, और उन लोगों के मना करने से क्या होता है कि मुझे और मोटिवेशन आती है कि यार इस बंदे ने मना कर दिया, आज से 1 साल बाद मैं इसे दिखाऊंगा, ये खुद मेरे पास आएगा, आके मुझसे कहेगा कि सर या भाई मुझे ज्वाइन करा लो, मुझे भी। अगर मैंने आपकी बात उस दिन सुननी होती तो आज 15 लाख आपने कमा लिए, तो शायद मेरे 2-3 लाख तो हो ही जाते। और लिटरली गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेम सिनेरियो होता है मेरे साथ अभी भी। और 100% आई एम श्योर कि इतने सारे लोग हैं, 600 से ज्यादा लोग हैं मीटिंग में, आपके साथ भी 50-60 लोगों के साथ में ऐसा होता होगा, जो स्टार्टिंग में आपकी बात नहीं सुन रहे थे, वो आज आपकी बात सुन रहे होंगे कि मैम या सर मुझे स्टार्ट करा दो, मेरी बस 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की इनकम करा दो। तो गाइज जस्ट बिकॉज मैंने उस टाइम पे उनके लिए, उनकी वजह से अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया था, ठीक है, तो आज के टाइम पे मैं बैठ के उनको जवाब दे पा रहा हूँ अपनी सक्सेस से, अपनी इनकम से, जस्ट बिकॉज वो अब आके मुझसे कह रहे हैं कि सर मेरे को ज्वाइन करा लो, या भाई मेरे को ज्वाइन करा लो। ठीक है, तो नेवर गिव अप गाइस, आपको जस्ट फोकस करना है अपनी चीजों के ऊपर। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में गिरता है ना, ऐसी 1000 बार आप भी गिरोगे, चोट भी लगेगी, बहुत सारे लोगों का बातों का दुख भी होगा, रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त भी मना करेंगे, नहीं भाई मुझे नहीं करना, क्या तू काम कर रहा है, मुझे नहीं पसंद है, ये है वो है। जस्ट गाइस, इसी काम से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, इसी काम से लोगों ने अपनी ड्रीम इनकम अचीव करी है। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लोगों ने 16-16 साल की, 17-17 साल की एज में, 20-20 साल की एज में खुद की 4 व्हीलर कार चला रहे हैं, 10-10, 12-12 लाख रुपए की, 15-15 लाख रुपए की। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से आज के टाइम में, जहां 20-20 हजार रुपए की जॉब के लिए एक छोटे छोटे बच्चे 20-20 साल के, 18-18 साल के, 12 पास करने के बाद में जॉब ढूंढते फिर रहे हैं, बीपीओ में कॉल सेंटर की जॉब 8-8 हजार रुपए के लिए धक्के खाते फिर रहे हैं। उसी इंडस्ट्री में, उसी एरा में, उसी ईयर में लोगों ने हमारी ही कंपनी से इतनी अमेजिंग अमेजिंग अचीवमेंट्स करी है, 10-10 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख, 8-8 लाख। अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करी है चीजें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया कि हाँ यार मेरा 16 साल का जो बच्चा है आज के टाइम में देखो कितने इनकम कर रहा है और मेरे को प्राउड फील करा रहा है। तो उनके जब पेरेंट्स से भी मेरी बात होती है ना, तो आई ऑल्सो फील ब्लेस्ड कि यार एक ऐसा सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे सिर्फ ना कि मैं और मेरे साथ में बहुत सौ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज आपको सिंपल अपने ऊपर बिलीव रखना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो एक ट्रेनिंग को बार बार देखो, देखो कि यार ये चीज जो है क्या मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ, क्या
जो सर ने बताया है इस ट्रेनिंग के अंदर क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ, अपना टू डू लिस्ट बना लो। चलो हम आगे फॉरवर्ड कर, अब इस मीटिंग को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। तो हमारा पॉइंट था आपको क्या करना है। अब आपको अगर अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना है, अपनी इनकम को 1 लाख से 10 लाख बनाना है, जस्ट गाइस गिव मी अ मिनट, गाइस गिव मी अ मिनट गाइस। हाँ जी गाइस, तो जिन भी लोगों को 1 लाख की इनकम को 10 लाख पहुंचाना है, या फिर 10,000 की इनकम को 1 लाख पहुंचाना है, तो गाइस उन्हीं के लिए अब ये जो आगे की मैं बात बताने वाला हूँ, और ये सभी लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं, सभी लोग ये बात को सुनेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो आपको गाइस ये सारी चीजों को फॉलो करना है जिन स्टेप्स को आज मैं बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी टाइम मैनेजमेंट करना है। अपना टाइम मैनेजमेंट आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेदर आप चाहे टीचर हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल जाते हो, पढ़ने जाते हो, पढ़ाने जाते हो, या फिर आप कोचिंग जाते हो। तो आपको अपना टाइम जरूर मैनेज करना है। अगर आप पूरा दिन भी फ्री रहते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको टाइम अपना मैनेज करना पड़ेगा कि भाई मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी टू डू लिस्ट बना लो बेसिकली, जिसमें आप लिखो कि बेसिकली मुझे करना क्या है। यार स्टार्टिंग के आधा घंटा मुझे कंटेंट बनाना है, उसके 2 घंटे बाद 2 घंटे तक मुझे अपना लीड जनरेशन करना है, उसके 2 घंटे तक मुझे कॉलिंग करनी है, उसके 2 घंटे बाद मुझे फॉलो अप करना है, उसके 2 घंटे मेरे को क्लोजिंग करनी है। ये सारे के सारे आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे डेली की 2 रील पोस्ट करनी है, मुझे डेली के 45 लोगों को 50 लोगों की मुझे लीड्स चाहिए, उनमें से कम 20 लोगों से मैं बात करूंगा कॉल पे, उनमें से कम 2 से 3 लोगों को मुझे कन्वर्ट करना ही करना है, मुझे पर डे की इनकम अपनी 2000 पहुंचानी ही पहुंचानी है। तो ऐसे करके टू डू लिस्ट बनाओ गाइस, जिसमें आपको अपनी माइंड की क्लियरिटी होगी कि एक्चुअल में कि अमित, सचिन या XYZ जो भी आपका नाम है, कि यार मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। मेरा नाम फॉर एग्जांपल कैफ है, तो कैफ, कैफ तुझे ऐसे काम करना है, तूने लिखा है ये डायरी में तो इसको फॉलो कर। तुझे तूने लिखा है सुबह रील बनाऊंगा तो रील को बना। तो उनको जब आप फॉलो करोगे ना, तभी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत चीजों को लेके ग्रो करोगे और आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। आप एक चीज हर एक सक्सेसफुल पर्सन की आप नोटिस करोगे कि वो अपनी लाइफ को लेके सीरियस बहुत होते हैं, प्लस दूसरी चीज पंक्चुअलिटी उनके अंदर बहुत होती है, और अपने वर्क को ना बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं। तो आपको सिंपल वही करना है, अपने वर्क को डिवाइड करना है टाइम के अकॉर्डिंग कि यार मुझे 2 घंटे लीड जनरेशन करनी है, मुझे 1 घंटा क्लोजिंग करनी है, मुझे 4 घंटे कॉलिंग करनी है। इन सब चीजों से क्या है, आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। और गाइस जितना ज्यादा, मैं हमेशा अपनी मीटिंग में बोलता हूँ, जितना ज्यादा आप कॉलिंग करोगे उतना ज्यादा कन्वर्जन आएगा, जितना ज्यादा कॉलिंग करोगे उतना ज्यादा ही कन्वर्जन आता रहेगा गाइस। तो नेवर स्टॉप योर कॉलिंग, नेवर स्टॉप योर लीड जनरेशन। कभी भी इन सब चीजों को ये मत सोचो कि यार मैं आज छोड़ देता हूँ कल कर लूंगा। हमेशा कंसिस्टेंसी, अगर आप चाहते हो कि डेली के आपके जेब में 5 से 4 हजार रुपए आए, तो गाइज डेली आप कॉलिंग करो, डेली लीड जनरेट करो, डेली अगर ऐड चला रहे हो तो लीड आ रही होंगे तो डेली कॉलिंग करो, एक्सेप्ट कि आपकी कुछ तबीयत ना खराब हो या XYZ, ठीक है। तो आपको पंक्चुअलिटी के साथ में काम करना पड़ेगा। देखो कि भाई अगर मेरा वर्क है तो मुझे करना है, अपने आप से कमिटमेंट ले लो कि यार मेरे को करना है तो करना है, करना है तो करना है। सिंपल। अगर मुझे 5 साल के अंदर ये अपना ड्रीम अचीव करना है, 5 साल के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करनी है, उसमें से 20 लाख की कार लेनी है, 50 लाख का घर लेना है, और फैमिली को अच्छे से रखना है, अपनी वाइफ को अच्छे से रखना है, अपने माँ बाप को अच्छे से रखना है, अपने हस्बैंड को अच्छे से रखना है, जो भी आपका एम हो सकता है, तो गाइज आपको पंक्चुअलिटी, टू डू लिस्ट, डिवाइड योर वर्क, ये इस मेथड को फॉलो करना ही पड़ेगा। 100% श्योरिटी के साथ मैं बताता हूँ कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट नजर आएगा, इससे पहले जो मैंने चीजें बताई हैं, और उन चीजों को फॉलो करोगे तो। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। अब पॉइंट क्या है, अब समझ में आ गया कि सर मुझे टू डू लिस्ट वर्क मैंने बना लिया है और मैंने अपने वर्क को डिवाइड कर लिया है और अब मैं पंक्चुअलिटी के साथ में काम करूंगा। अब पॉइंट ये है कि सर 10,000 की इनकम को मुझे 1 लाख कैसे बनाऊं, मल्टीप्लाई कैसे करूं, उसको 10x कैसे करूं। तो गाइस देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपल। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए अपने वर्क को भी मल्टीप्लाई करना होगा, अपनी ऑडियंस को मल्टीप्लाई करना होगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा जैसा आपको PPT में दिख रहा है, ठीक है। आप अगर ये सोचोगे, आप अभी गाइस देखो, अभी आप इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि आप इतने बड़े लेवल के, क्या मैं यहाँ पे कोई मूवी नहीं चल रही या फिर कोई ऐसा मेथड नहीं चल रहा है कि 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, या फिर 10 दिन में पैसा डबल, या 1 महीने में पैसा डबल। आपने 400 रुपये लगाए,
2 दिन के अंदर 900 रुपये हो जाएंगे, आपने 1000 रुपये लगाए 4 दिन के अंदर 2000 रुपये जाएंगे। ऐसा कोई मेथड नहीं है ना गाइस। तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हो कि 10,000 की इनकम को 1 लाख रुपए बना दूं और 1 लाख रुपए की इनकम को 10 लाख बना दूं, तो आपको अपने वर्क को मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपको उसके लिए क्या करना होगा, पहले क्या कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप 10 लोगों से बात कर रहे थे 1 दिन के अंदर, तो उसको जितनी भी अपनी इनकम करनी है ना, आपको उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम को 10 लाख रुपए करना चाहते हो मंथली, तो आप उसको 10x इंटू कर दो। जहां आप 10 लोगों से बात कर रहे थे, वहां ट्राई करो 50 लोगों से बात करो आप। और कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, देखो जब आपको एक जुनूनियत चढ़ती है ना, जब आपको एक जिद होती है, जिस बंदे के अंदर जिद आ जाती है ना, यार मुझे करना है करना है करना है करना है यार, एट एनी हाउ करना ही करना है मुझे इसको, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। हमेशा कभी भी मैंने अपने काम को ना ऑप्शन समझ के नहीं किया यार चलो ये नहीं हो रहा तो ये कर लो। मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज ये रही कि यार इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अब मेरे पास तो इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है एब्सोल्युटली। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि यार मेरे पास एफिलिएट के अलावा ऑप्शन ही क्या है। मैं तो मेरे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है और मुझे ऑप्शन रखना भी नहीं है, क्योंकि जब ऑप्शन आता है ना इंसान का दिमाग ढीला हो जाता है, ये रियलिटी है। आपको अपने दिमाग में ऑप्शन ही नहीं रखना है ऐसा, या फिर अपने दिमाग में ऑप्शन है भी नहीं, होगा भी नहीं ऑल्टरनेटिव इससे बेस्ट के गाइज आप कुछ ऐसा बेस्ट करो कि 1 साल के अंदर आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाए। 20 से 50 लाख रुपए 1 साल के अंदर कमा लो, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ वाइफ या बीइंग अ स्टूडेंट टीचर, आप ये सारी चीजें करो तो आपको इससे बेस्ट ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या है, अपना वर्क मल्टीप्लाई करना है। जहां आप देख रहे हो कि भाई मैं अगर 10 लोगों से बात करने में मेरी 1 लीड कन्वर्ट हो रही है, तो आप सिंपल उसको मल्टीप्लाई करो कि भाई 20 लोगों से बात करूंगा तो 2 लीड कन्वर्ट होंगी मेरी। 1 लीड कन्वर्ट करने पे मुझे 2500 रुपए का कमीशन आ रहा है, अगर 20 लीड से बात करूंगा तो 2 लीड कन्वर्ट होंगी तो मेरा 5,000 रुपए का कमीशन बैठेगा। तो आप इन चीजों को ऊपर फोकस करो, उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई वर्क मल्टीप्लाई होगा ना तो इनकम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगी। और गाइज एक चीज मैं इसके बाद में आपको बताना चाहता हूँ कि देखो स्टार्टिंग में ना ऑलवेज वर्क हार्डर। अब स्टार्टिंग के टाइम पे अगर मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताता हूँ, तो मैं क्या था ना, बहुत काम करता था स्टार्टिंग के टाइम पे एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग में अभी इतना काम नहीं करता हूँ। ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग ऑन दिस, क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में क्या होता था ना, स्टार्टिंग में मेरी इनकम कम थी, स्टार्टिंग मेरे पास कॉन्फिडेंस कम था, स्टार्टिंग में मुझे टेक्निक्स इतनी नहीं पता थी, तो मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। जहां मैं लोगों से 100 लोगों से बात करने पे 4-5 लोगों को क्लोज कर पाता था, आज मैं 100 लोगों से बात करने पे 20-25 लोगों को क्लोज कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग के टाइम पे ना प्रॉब्लम भी ज्यादा थी, ना मेरे पास इतनी अचीवमेंट्स थी, ना मेरे पास इतनी फैसिलिटीज थी कह सकते हो, ना मुझे इतना एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास इतनी नई नई टेक्निक्स थी जिसके थ्रू मैं ज्यादा कन्वर्जन निकाल पाऊं। बट आज के टाइम पे क्या हो ना, मैं करते करते इतना हैबिचुअल हो चुका हूँ, करते करते मैं मुझे इतनी नई नई ट्रिक्स हो गई, इतना मैं कंफर्टेबल हो चुका हूँ अपने वर्क के अंदर, इतना मुझे कॉन्फिडेंस हो गया अपने ऊपर कि मैं हर किसी पर्सन से जब बात करता हूँ ना, तो मुझे लगता है 100% मैं श्योरिटी के साथ में इसे क्लोज कर लूंगा। ठीक है, तो आपके साथ भी ना वो स्टार्टिंग में अभी नहीं कम होगा बेसिकली, बट वो करते 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 आप ऑटोमेटिकली वो बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे तो आपका थोड़ा सा फ्री हो जाता है, बैक थोड़ी चौड़ी हो जाती है कि हाँ मुझे अब 10 लाख रुपए है ना भाई, जब मैं उस 10 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए बनाऊंगा विदाउट एनी टेंशन, है ना। या फिर आप सोचोगे 10 लाख रुपए है ना मेरे पास, 5 लाख रुपए साइड रखता हूँ, 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए को 25 लाख रुपए बनाता हूँ, है ना। तो गाइज ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ 6 महीने वर्क करो अमेजिंग तरीके से। 6 महीने जान लगा दो, देखो मत क्या है खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, किससे बात करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, सब छोड़ दो। एक्सेप्ट अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, या फिर आप कोई जॉब या करते हो उस पर भी फोकस करो, लेकिन उसके अलावा सारी यारी दोस्ती छोड़ दो। अगर आप कुछ और चीजों में इन्वॉल्व हो वो सब चीजें छोड़ दो, अपने ऊपर बिल्ड करने में अपने इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर अपने वर्क को मल्टीप्लाई करो, अपनी ऑडियंस को मल्टीप्लाई करो बेसिकली सोशल मीडिया पे। जब आप ये चीजें 6 महीने तक फॉलो कर लो, देखो मैं आपको रिजल्ट देता हूँ गारंटी के साथ में, 6 महीने के अंदर अगर आपकी इनकम 6 फिगर में नहीं आई, तो गारंटेड है इस चीज का कि आप 100% मैं बता रहा हूं कि आप 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, अगर आप अपने वर्क को मल्टीप्लाई कर लेते हो और इन चीजों को फॉलो करते हो। सिर्फ 6 महीने दो अपने आप को बिल्ड करने के लिए, 6 महीने ले लो आप। चाहे फॉर एग्जांपल आपको अगर बॉडी भी बनानी है तो 6 महीने अपने से बोलो कि भाई 6 महीने मुझे ऐसी डाइट करनी है, सिर्फ 6 महीने पूरी अपनी जिंदगी के। देखो जब आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हो ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक ऐसी,
जब आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हो ना, स्टार्टिंग में आपको एब्स निकालने में, स्टार्टिंग में आपको मसल बिल्ड करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जब आपको वो चीजें पता चल जाती हैं, ट्रिक्स पता चल जाती हैं, आपको डाइट पता चल जाती है, आपको एक्सरसाइज पता चल जाती है, तो आप बहुत कॉमन हैबिचुअल हो जाते हो। उसके 6 महीने बाद आपको लगने लगता है यार बहुत ईजी है यार, मेंटेन करना दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप एक लेवल पर पहुंच गए हो ना, तो आपको ईजी लगने लगती हैं चीजें। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। जब आप 10 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए या फिर 3-4 लाख रुपए पे पहुंच जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में सिस्टम काम कैसे करता है। और अब मुझे वो सिस्टम के नीचे नहीं रहना, मुझे सिस्टम के ऊपर आना है ना। तो सिस्टम को हमेशा स्टार्टिंग में फॉलो करो, फिर सिस्टम से आगे चलने की कोशिश करो हमेशा, कि यार मुझे सिस्टम, इस सिस्टम को फॉलो करो, लेकिन ये सिस्टम को समझो बहुत लाइट, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने वर्क को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको इनकम मल्टीप्लाई करनी है तो अपनी ऑडियंस को भी मल्टीप्लाई होगी आपकी, ऑब्वियसली बात है। जब आप कंटेंट बनाओगे, मैंने लास्ट उसमें बनाया, कंटेंट बनाओगे, लोगों को लाइव जाओगे, लोगों के कमेंट्स करोगे, आप जब अपने लोगों से इंगेज करोगे तो आपकी ऑडियंस भी बढ़ेगी, वो भी मल्टीप्लाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब इनकम भी होगी तो वो भी मल्टीप्लाई होगी। जब सिस्टम फॉलो करो एक, जब ये जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ आपको, टू डू लिस्ट, आप डिवाइड करो वर्क को, पंक्चुअलिटी के साथ में काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करो। अगर आप फॉर्मेट बनाया हुआ है कि 10 लीड से बात करनी है, तो 20 लीड्स के ऊपर पहुंचाओ उसको, 20 लीड के अंदर से 4 लीड कन्वर्ट करो। ट्राई करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर सकूं, इनकम को स्टेबली चला सकूं, हर रोज मुझे लाइव दिखाना है लोगों को इनकम। ये सारी अपने आप से थोड़ी कमिटमेंट करो, ठीक है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, फॉलो द ट्रेंड। अब गाइस बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रील्स भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, रील्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सेटअप बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और सर मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे कंटेंट से बहुत सारी लीड जनरेट करनी है, मुझे कंटेंट से ये करना है वो करना है। बहुत सारे लोगों के मैं देख रहा हूँ सब, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं उनके अंदर रियलाइज कर पा रहा हूँ कि गाइस आप सभी लोग ना ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट के अंदर चल रहा है कि भाई आप आईफोन खरीदो, आईफोन खरीदो, आईफोन खरीदो, है ना। और आप खरीद रहे हो जाके भाई सैमसंग। तो मार्केट को वो चीजें क्यों, आपको आप यूनिक क्यों लगोगे मार्केट को, आप क्यों देखेगी ऑडियंस आपको। फॉर एग्जांपल ट्रेंड चल रहा है कि भाई फॉर अभी जैसे आप ट्रेंड में एग्जांपल ले लेता हूँ, आप वो भागने वाला ट्रेंड चल रहा है कि पीछे एक पर्सन भाग रहा होता है, एक आगे पर्सन भाग रहा होता है। तो वो एक कुछ भी आप रिलेट करके अपने बिजनेस के साथ में बना सकते हो। ऑल दो बहुत सारे लोगों ने बनाया भी है अपने टीएफटी फैमिली में, उनका ग्रो भी कर रहा है, ठीक है। तो मैं जो ट्राई करता हूँ कि जो अभी मैंने जैसे कल लेटेस्ट एक रील डाली है जिसमें वो ट्रेंड है, वो एक पर्सन चलता हुआ जाता है, फिर ऊपर से एक स्नैप आती है, तो जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो मैंने उस ट्रेंड को फॉलो करा, जहां मेरे 1000 व्यूज जा रहे थे उसमें 5000 हो गए, जहां मेरे 100 लाइक जा रहे थे उसके ऊपर 500 लाइक्स हो गए। तो ऐसे ही बढ़ता है। उससे पहले भी बहुत सारी मैं चीजें फॉलो कर रहा था, जिसमें जैसे नॉर्मल अगर 1000 व्यूज जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी रील्स पे 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार व्यूज गए, उन पे लाइक्स भी ऐसे गए, एंगेजमेंट भी ऐसी गए। तो जब आप ट्रेंड को फॉलो करोगे ना, जब आप देखोगे कि हर, जब वो जो पर्सन देखना पसंद कर रहा है वो देख रहा है कि यार ट्रेंड चल रहा है, यार ये बड़ा मजा आ रहा है, लोग अलग अलग आइडियाज बना रहे हैं, यार ये ट्रेंड है, अच्छा ये ट्रेंड है, तो यार इस पे तो लोगों ने बहुत सारे आइडियाज बना रखे हैं, यार यार ये भी बढ़िया है, यार यार ये भी बढ़िया है, सर ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। तो आप भी उस ट्रेंड पे बनाओ ना। जब आप उस ट्रेंड को फॉलो करोगे ना, तो आपको भी लोग पसंद करना शुरू कर देंगे, आपकी भी वो जो रील है वो भी ट्रेंडिंग में आने लगेगी। क्योंकि आपने भी उस में आपने भी उस रील को शूट किया है ना, आपने भी उस ऑडियो को यूज किया है। तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम या फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा होता है, जो ट्रेंडिंग चल रहा होता है ना उसी के ऊपर फोकस करने लगता है, वो ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो शेयर करेगा। और वीडियो शेयर करने का भी पर्पज ये होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग चल रहा है तो ऑल जितने भी पब्लिक है वो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो रील है उसके ऊपर होल्ड करेगी, उसके बाद रुकेगी, देखेगी आपका कंटेंट, क्योंकि ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग लोग देखना पसंद करते हैं। अब नई नई चीज लोगों को पसंद आती है ना, आज ये वाला ट्रेंड चल रहा है, कल कोई और ट्रेंड चलेगा, कल कोई और, परसों कोई और ट्रेंड चलेगा। तो आपको ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करो, अपने बिजनेस को उससे रिलेट करो, और ऐसा कंटेंट बना के दो जिससे हर बंदा को बेसिकली कनेक्ट करे और देखे कि हाँ यार ये तो मेरा बिजनेस जैसा है, और ये कंटेंट भी यार बढ़िया बना रहा है। तो वो आपको फॉलो करेगा और आपको देखेगा भी, आपके पास लीड्स भी आएंगी, आपको फॉलो भी करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप लाइव भी जाओ, उससे भी आपका बहुत ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ता है। लोग आपके जो लाइव में आएंगे वो पूछेंगे कि भाई आप क्या करते हो, सिंपल उनको मैसेज करोगे, जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, वी विल डिस्कस द एरिया, कुछ भी आप बात करो उनसे, जैसे भी क्रिएट ट्रेंडिंग कंटेंट जैसे मैंने बताया। तो और बहुत सारे लोग, क्या मैं देखता हूँ, जैसे मैंने हाल फिलहाल में ही देखा था, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ उनको इंस्टाग्राम से मतलब है,
और कुछ लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं तो फेसबुक से ही कर रहे हैं काम, सिर्फ इंस्टाग्राम कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम से ही कर रहे हैं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सारे सोशल मीडिया यूज करो, आप फेसबुक भी यूज करो, आप इंस्टाग्राम भी यूज करो, यूट्यूब भी यूज करो, टेलीग्राम भी यूज करो, बेसिकली लिंक्डइन भी यूज करो, जितने भी हैं व्हाट्सएप भी यूज करो, आप सारी चीजें यूज करो। जब आप सारी चीजें यूज करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके पास चारों तरफ से ट्रैफिक आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी ज्यादा लीड्स आएंगी उतना ज्यादा कन्वर्जन होगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सारे प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो सारे ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया एप्स हैं, ये सभी यूज करते हैं, और कौन कौन ऐसे हैं जो कोई भी एक इसमें से नहीं करता। मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ग्रेट गाइस, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं व्हाट्सएप यूज नहीं कर, वो मैं यूट्यूब यूज नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, या फिर मैं फेसबुक यूज नहीं करता, मैं टेलीग्राम यूज नहीं करता, लिंक्डइन यूज नहीं करता। आई सजेस्ट यू गाइस कि आप सभी चीजें फॉलो करो, सारी चीजें यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपाउंडिंग की पावर आपने सुनी है ना, कंपाउंडिंग जो पावर होती है ना, बहुत ज्यादा अल्टीमेट होती है वो। अगर आपको एक जगह से 5 लीड आ रही है ना, और आप 5 सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, 5 जगह से 25 लीड्स आएंगी। और एक लीड, 5 लीड में से अगर एक कन्वर्ट हो रही है तो 25 लीड में से 5 कन्वर्ट होंगी। जहां आपको एक एक सेल करने पे आपको सिंपल 450 रुपए बच रहे थे, वहां पे आपको 5 लीड्स, अगर पांचों तरफ से पांच पांच लीड्स भी आती हैं, उनमें से एक एक कन्वर्ट भी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 5 लीड कन्वर्ट होंगी तो 450 into 5 भी करोगे तो देखो 2200 रुपए समथिंग बैठ रहे हैं आपके। ठीक है गाइज, तो ऑलवेज यूज कंपाउंडिंग पावर, है ना। आप हमेशा ना सारे प्लेटफॉर्म यूज करो, हर एक प्लेटफॉर्म से 5 5 लीड्स भी आएंगी ना। और सारे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है मनी मास्टरी के अंदर और मार्केटिंग मास्टरी के अंदर कि कैसे लीड जनरेट करनी है। आप उनको फॉलो करो, सिंपल, आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग आएगा। आपकी अगर कोई भी आईडी या अकाउंट ब्लॉक हो रहा है तो कोई इशू नहीं है यार, किसी ने रोक थोड़ी लिया है आपको, दूसरा अकाउंट बना लो, दूसरा नंबर यूज कर लो। आजकल के टाइम में हर किसी पर्सन के पास दो दो सेल फोन, दो दो सिम यूज करते हैं। अपने सिम से नहीं बना सकते तो मदर का सिम यूज कर लो, सिस्टर, मदर, भाई, बहन, पापा, किसी के भी एक नंबर से आप अकाउंट बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। कोई इशू वाली बात ही नहीं है। सब छोड़ो, वो भी नहीं है तो दोस्तों का यूज कर लो। चलो दोस्त भी नहीं है, अगर आपको लग रहा है इतना इशू है तो एक नया सिम खरीद लो, आज बहुत ऑफर चलते हैं, 50 60 100 रुपए में सिम आ जाते हैं। तो गाइस बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में, सिर्फ पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस करो। आप मुझे 10 प्रॉब्लम बताओगे ना, मैं सबकी पॉसिबिलिटी ही निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो गाइस आपको, रादर देन के कंप्लेनिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग के सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं कर पा रहे, तो सिंपल आप उसको पॉसिबिलिटी ढूंढो कि अगर हो नहीं रहा तो कैसे होगा। हमेशा किसी भी चीज को, कोई भी चीज नहीं हो रही हो ना आपसे, या कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो हमेशा उसके आगे हाउ लगा दो कि हाउ नहीं हो रहा तो कैसे होगा, हाउ कैसे होगा। अपने आप से सवाल करो। आप इतने बड़े चैंपियन हो, आप इतने बड़े केपेबल हो, जब इंसान चांद पे जा सकता है तो आपके पास भी वही दिमाग है, आप इसका भी सॉल्यूशन निकाल लोगे, 100% श्योर हूं मैं। और लोगों ने सॉल्यूशंस निकाले हैं, ऐसे ही आप भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लीड जनरेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो फेसबुक भी है, और इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, और लिंक्डइन से भी कर सकते हो। देखो सब बेस्ट है। अब आपका कहाँ कनेक्शन सबसे बेस्ट बैठ रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी सेशन के अंदर। ठीक है, अब पॉइंट है हमारी टेक्निक्स की। बेसिकली हमें अब पॉइंट यही है ना कि मॉडर्न वेज में हम कैसे टेक्निक, सर क्या हम नई चीजें अप्लाई करें, क्या हम ऐसी चीजें करें जिससे हम ज्यादा ऑडियंस गेन कर पाए, ज्यादा लीड जनरेट कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वो है ना स्ट्रेटेजी, जो अगर मैं बताऊं आपको, तो बहुत सारे लोग ये नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में एफिलिएट मार्केटिंग में। अदर लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप करो। आप ना कमेंट, यूज कमेंट स्ट्रेटेजी। हमेशा आप क्या करो कि आपने देखा भी होगा, आप ना क्या करो, अपना नंबर लो। if you want to earn money, if you want to earn by social media, if you want to make money, if you want to make 2000 per day from social media, from Instagram, कोई भी एक मैसेज बनाओ, उसके आगे अपना नंबर लिखो। आप YouTube पे जाओ और YouTube पे लिखो हाउ टू मेक मनी। हाउ टू मेक मनी लिखोगे, जितनी भी वीडियोस आएंगी ना पॉपुलर पॉपुलर, उन सभी के कमेंट्स में जाओ, उन सभी के कमेंट्स में लोगों ने लिख रखा हो हाउ, कैसे
कैसे पैसे कमा सकता हूँ मैं, कैसे मुझे अर्निंग करनी है, उन सभी लोगों के कमेंट पे रिप्लाई करते रहो। और वहां पे जब आप छोड़ोगे ना कि अर्न 2000 पे फ्रॉम इंस्टाग्राम, इफ यू वांट टू अर्न देन मैसेज मी ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप। तो गाइज अगर आप सोचो दिन में 100 कमेंट्स भी करते हो, मैं कहता हूँ 100 कमेंट्स करने पे 10 लोग तो देखेंगे, 10 लोगों का तो मैसेज आएगा आपके पास। अगर आपने 10 लोगों से भी वहां से गेन कर लिया, और सुबह आप मान लो 6 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, 11 बजे उठते हो, स्टार्टिंग का जो 1 घंटा है ना आपका, अगर आप 10 बजे भी उठ रहे हो, स्टार्टिंग का 1 घंटा आप इसी चीज में लगा दो, नाश्ता वास्ता करने के बाद में, फ्री होने के बाद में इसी चीज में लगा दो कि आप कमेंट करो लोगों के यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उनके कंटेंट पे। आपके अपना रिलेटेबल कंटेंट होना चाहिए कि कैसे मुझे इनकम, हाउ टू मेक मनी, या फिर हाउ टू मेक ऑनलाइन इनकम, हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस, ऐसे कंटेंट निकालो फेसबुक या इस पे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे। और वहां पे लोगों ने जो कमेंट किया है ना, हाउ, या फिर कैसे, या फिर कैसे कर सकता हूँ मैं, कैसे 1 लाख रुपए कमाऊं, कैसे 5 लाख रुपए कमाऊं, कैसे 50,000 रुपए कमाऊं, ये सारी चीजें उसमें लिख दो। मतलब बेसिकली उनके कमेंट में सबको जाके कमेंट करो, एक दिन में 100 कमेंट करोगे, 10 रिप्लाई 100% आएंगे आपको। ये चीजें फॉलो करना, स्ट्रैटेजी बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हर पर्सन चाहता है कि यार मुझे इनकम करनी है। एक टैगलाइन बहुत बढ़िया सी बना लो, इफ यू वांट टू मेक 2000 रुपीज फ्रॉम इंस्टाग्राम एज एटीएम मशीन, या फिर यू कैन यूज इंस्टाग्राम एज एटीएम मशीन टू अर्न 2000 रुपीज, जस्ट मैसेज मी ऑन दिस नंबर। तो ऐसे क्या है ना, सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट होगा, वो सोचेगा कि भाई ये तो बढ़िया चीज है, मैं तो मैसेज करता हूँ, तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, आपके पास लीड्स आएंगी। गेम आपको पता सारा लीड्स का है, लीड जितनी लीड्स उतनी ज्यादा इनकम। एक सेकंड गाइस। तो गाइज ऐसे ही है कि जितनी लीड्स उतनी ज्यादा इनकम, तो आपको सिंपल इसके ऊपर फोकस करना है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है अट्रैक्ट और ऑडियंस। तो आपको गाइज देखो, क्या है, हमारे जो लीड्स हैं वो हमारी ऑडियंस से ही तो आ रही है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि बंदे चाहते क्या हैं, बंदे देखना क्या चाहते हैं। वह लोग जो हैं आज के टाइम में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूँ। बहुत सारे लोग जानते होंगे साहिल खान को, या फिर बहुत सारे लोग जानते होंगे नए नए जो आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर बड़े बड़े जो आज के टाइम में न्यू न्यू बिजनेसमैन आ रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज स्ट्रैटेजी फॉलो करी हुई है कि वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो कुछ भी उनकी मार्केटिंग ना लड़कियों से करवाते हैं बेसिकली। और वो लड़कियां जो होती है ना, वो नॉर्मली एज अ मॉडल होती हैं, तो मॉडल से करवाते हैं ना। आपने भी देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी अच्छे अच्छे मॉडल्स जो होते हैं, जो गुड लुकिंग होते हैं, वो उनसे अपनी ब्रांडिंग कराते हैं। तो लोग क्या देखना पसंद करते हैं, लोगों को गुड लुकिंग लोग पसंद होते हैं, लोगों को अट्रैक्टिव पसंद होते हैं लोग। तो आप क्या करो, ट्राई करो कि आप भी कुछ ऐसा ही लोगों से मार्केटिंग कराओ, या फिर ऐसे लोगों के साथ में इंगेज करो, ऐसे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करो, ऐसे लोगों के साथ में फ्रेंड सर्कल बनाओ अपना, जिससे लोग इंटरेक्ट हो, लोग आपको अट्रैक्ट हो, क्योंकि लोग वही देखना पसंद करेंगे और उन्हीं के पास ज्यादा जाएंगे। तो आपको एज अ बिजनेस माइंडसेट आपको वो चीजें इंप्रूव करो अपनी, या फिर अपनी लाइफ में उन चीजों को ऐड ऑन करो, जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपको देखना पसंद करें। आपको भले ही चाहे वो एज अ बिजनेस आपको फॉलो करनी है चीजें, आपके मेंटेलिटी जो है ना वो अपनी ऐसी रखना कि मेरे को ये बिजनेस के लिए करना है। तो आपको ये सारी चीजें आपने देखी होगी कि क्यों लोग आजकल के टाइम पे जितनी भी एड्स होती हैं, ज्यादातर आप देखो मॉडल जो फीमेल मॉडल्स हैं उनसे कराते हैं लोग, क्यों, जस्ट बिकॉज लोग अट्रैक्ट होते हैं। सिंपल सिंपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है उनकी। तो आप ट्राई करो कि ऐसे ही कुछ आप ट्राई करो, अपना दिमाग अपना सेंस लगाओ उसमें कि क्या लोग हैं, क्या ऐसी चीजें मैं कर सकता हूँ जिससे लोग अट्रैक्ट हो, किन लोगों के साथ में मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ जिससे लोग वो देख के इन्फ्लुएंस हो और अट्रैक्ट हो मुझसे। क्या मैं ऐसी चीज कर सकता हूँ जिस जो लोगों का ड्रीम होता है, और मैं वो चीज को अगर फॉलो करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का वो है कि यार मेरे को रोल्स रॉयस बहुत पसंद है, तो अगर आप रोल्स रॉयस के साथ में किसी के साथ में फोटो क्लिक करा ले, तो सामने वाले पर्सन को ऑब्वियस सी बात है कि वो पसंद आएगी चीज, वो पसंद आएगी तो आपको लाइक करेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी। सामने वाले पर्सन को मान लो फॉलो उसको पसंद है कि यार आईफोन मेरे को अच्छा लगता है, तो आईफोन के साथ में कंटेंट बनाओगे तो वो देखेगा। सामने वाले पर्सन को पसंद है कि यार मेरे को लाल किले के अंदर कंटेंट बनाना था, या लाल किला घूमने जाना है, आप लाल किले की शॉर्ट मिनी व्लॉग बना के डालो, आप जामा मस्जिद का मिनी व्लॉग बना के डालो, आप अक्षरधाम का मिनी व्लॉग बना के डालो। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप वो चीजें दिखाओ जो लोग ड्रीम कर रहे हैं चीजें करने के लिए।
जो लोग चाहते हैं कि मैं भी ऐसा अपनी लाइफ को करूं या फिर ऐसा करना चाहता हूं, अगर आपके पास वो फैसिलिटीज हैं, अगर आप उन चीजों को इन्वॉल्व करके अगर वो कर सकते हो, तो 100% ट्राई करो। क्या पता आपको वहां से बहुत चीजें सीखने को मिले और बहुत चीजें इंप्रोवाइज हो जाए आपकी, ठीक है। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग आपको पता है बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको इन्वेस्ट हमेशा करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाके म्यूचुअल फंड्स में और इधर इधर इन्वेस्ट कर दो, ट्रेडिंग में, और पैसा लॉस करा के बैठ जाओ अपना। मैं इन चीजों के इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सेल्फ लर्निंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ ब्रांडिंग, सेल्फ ड्रेस। आप अगर पैसे इन्वेस्ट करो थोड़े बहुत, अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से ट्राई करो 1,000 रुपए अपनी लर्निंग्स के ऊपर लगाओ, 1,000 रुपए अपनी ड्रेसेस के ऊपर, अपने शूज के ऊपर, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर लगाओ। ये बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ब्रांडिंग नहीं, ब्रांडिंग है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को मैं अगर कहीं जाके कैफे में, अगर आप अच्छा सा आउटलेट में जाके अगर मैं 100 रुपए या 200 रुपए 300 रुपए की अगर स्टारबक्स में जाके कॉफी पीऊंगा और वहां पे जाके अपनी ब्रांडिंग वीडियो रील क्रिएट कर सकता हूँ, तो इट्स ओके गाइस। अगर आपको 500 रुपए खर्च करके अच्छा कंटेंट मिल रहा है और उन कंटेंट को देख के अगर वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इट्स ओके ना गाइस। यही तो हमारी टेक्निक है। अगर आप 500 रुपए में ब्रांडिंग कर पा रहे हो अपनी, इट्स वेल एंड गुड गाइस। और ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि 500 रुपए में ही करना है। बहुत सारे कैफेज होते हैं जहाँ आप जाके अपने दोस्तों के साथ में जाके बैठते भी होंगे या जाते भी होंगे, या जा सकते हो अपना एक ग्रुप बना के। जो आपके एफिलिएट्स टीममेट्स हैं, फेलो हैं आपके, जो आप उनके साथ में एफिलिएट्स फेलो हैं, उनके साथ में जाके आप कंटेंट बनाओ, अपने एक ग्रुप बना लो छोटा सा 4-5 लोगों का, उसमें जाके अपनी ब्रांडिंग करो, अपनी टीममेट्स की ब्रांडिंग करो। जाओ अपने अच्छे अच्छे आप अगर कमा रहे हो तो अपनी एक बुक खरीदो, हर महीने आप ट्राई करो 150, 200, 300 रुपए की एक बुक आए, अच्छी सी कोई बुक, हैबिट्स के ऊपर, कोई ड्रीम्स के ऊपर, कोई नॉलेज के ऊपर आप बुक लो, उसको पढ़ो, जेन्युइनली में पढ़ो। दिन का अगर एक पेज भी पढ़ लो काफी है, पढ़ो। लेकिन तो उससे क्या होगा, चीजें इंप्रूव होंगी, लर्निंग इंप्रूव होगी, वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, डिक्शनरी जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है वो इंप्रूव होगा, आपका माइंडसेट डिफरेंट होगा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी गाइस, तभी आप अपनी जो बेसिकली ये वैल्यू बढ़ा पाओगे। और मैंने हमेशा से कहा है, कभी भी अपनी इनकम के पीछे मत भागो, अपनी वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागो। अगर आज मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा ना, तो मेरी जो बेसिकली, अगर मैं वर्ड यूज करूँ ना, जो मेरी वैल्यू है या मेरी जो औकात है वो 1 लाख रुपए की तभी होगी जब अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको पैसे नहीं कमा पा रहे हो ना, दैट मीन्स आपकी अभी इतनी वैल्यू नहीं है कि आप उस लेवल को मेंटेन करो बेसिकली। या फिर आपकी अगर मंथली 10,000 रुपए की इनकम नहीं हो पा रही है, तो मतलब आप 10,000 रुपए के आदमी या इंसान नहीं हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अगर जॉब करते हो तो जॉब में अगर आपको 10,000 रुपए देते हो, किस चीज के देते हैं 10,000 रुपए? वो किस चीज के देते हैं? वो इसी चीज के तो देते हैं कि आप कितना केपेबल हो, आप कितने वैल्यू दे सकते हो कंपनी को। आप उसको कंपनी को 10,000 रुपए की ही वैल्यू दे सकते हो, दैट्स इट। इसीलिए आपको वो देख के, आपकी 10,000 रुपए की वैल्यू देख के आपको 10,000 रुपए देते हैं। तो वो इनडायरेक्ट वे में आपको आपकी वैल्यू बताते हैं, आपकी औकात बताते हैं। अगर हिंदी में वर्ड में बात करूं, थोड़ा सा हार्ड टचिंग होगा, लेकिन वो रियलिटी है, सैड रियलिटी है कि वो आपको आपकी वैल्यू बताते हैं कि तेरी 10,000 रुपए की ही वैल्यू है, हम 10,000 रुपए ही दे सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास जो नॉलेज है, तुम्हारे पास जो वर्क एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास जितना भी इनपुट है, जो हमें आउटपुट में आप दोगे, वो उसकी वैल्यू हमारी नजर में 10,000 रुपए ही है। समझ रहे हो भाई? तो आपको अगर अपनी इनकम बढ़ानी है ना, ऑलवेज इंप्रूविंग योर वैल्यू, ऑलवेज लर्निंग न्यू थिंग्स, ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स। और बेसिकली तो हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने के ऊपर फोकस करो। बेसिकली वैल्यू कैसे बढ़ेगी? वैल्यू ऐसे ही बढ़ेगी, आपकी लर्निंग से बढ़ेगी, आपकी बेसिक ब्रांडिंग से बढ़ेगी। जब आप दिखाओगे लोगों को बेसिकली कि हाँ भाई, एक्चुअली में आई एम अ पर्सन, आई एम अ ग्रेट पर्सन, आई एम वेल पर्सन, या फिर आप दिखाओगे कि भाई मैं बेहतरीन टेक्निक सेल्स की मेरे पास टेक्निक है, मेरे पास इसकी टेक्निक्स है, मेरे पास कम्युनिकेशन अच्छी हैं, तो इन्हीं सब चीजों से तो वैल्यू बनती है ऑब्वियसली बात है। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेनर हो, आपको ट्रेनर किस चीज पे बेसिस पे जज करूंगा? अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल जज करने के लिए बैठा हूँ, जज करने के लिए ना, मैं मान लो फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मेरे 10 लोगों को आप ट्रेनिंग दो, ठीक है, मेरे 10 लोगों को आप ट्रेनिंग दो। मैं फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो आप जब मेरे से बोलना शुरू करोगे, तो मैं आपके द वे यू टॉक, द वे यू कंडक्ट द सेशन, द वे यू स्पीक, इन सब चीजों के ऊपर ही तो जज करूंगा ना। तो वो आपकी कैपेबिलिटी है, वो आपकी वैल्यू, जितनी आपके पास वैल्यू होगी, अगर आपने सीखा होगा एज अ ट्रेनर कि भाई सामने वाले पर्सन को कैसे सेटिस्फाई करना है, आपको सामने वाले पर्सन को कैसे उसका माइंड रीड करना है, कैसे उसको अपने प्रोडक्ट के अंदर साइड में उसको प्रोडक्ट के लिए अपने पूरा
उसको ढालना है अपने आप को, तो वो कैसे मुझे डिफाइन है। अगर मुझे वो चीजें उसकी पसंद आ गई कि हाँ भाई यार इस बंदे ने ये चीज कह है, तो वो अगर पर्सन 5,000 रुपए भी मांगेगा ना एक सेशन के, तो मुझे देने पड़ेंगे, बिकॉज आई नो कि इस पर्सन के पास वो वैल्यू है जो और कोई नहीं दे सकता, और ये पर्सन की जो वैल्यू है, इट मीन्स के एक सेशन की 5,000 रुपीज की वैल्यू है उसकी। तो ऐसे भी लोग हैं जो आज के टाइम में 1.5 लाख रुपए पर सेशन ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हर किसी को पता है कि वो जो सेशन ले रहा है वो कोई और नहीं ले सकता उसकी तरीके से। उसकी तरीके से जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है, उसकी तरीके से जो समझा रहा है, उसकी तरीके से जो वैल्यू वो समझा रहा है सामने वाले पर्सन को, वो कोई और नहीं समझा सकता। दैट्स द रीजन उसको इतना पे किया जाता है। तो आप भी गाइस अपनी वैल्यू बढ़ाने के ऊपर फोकस करो, अपने आप को इंप्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो, अपनी द वे यू टॉक आप उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करो, अपनी वोकैबुलरी के ऊपर इंप्रूव करो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, अपनी टॉकिंग, अपनी बात करने के तरीके को इंप्रूव करो, अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करो। जब ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव होने लगी हैं, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी सेल्स भी बढ़ने लगी हैं। तो सेल्स ऑटोमेटिकली इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि आपने ये चीजें इंप्रूव करी हैं। आपने अब अपने आप को उस लेवल का बना लिया है कि अगर आप महीने के 4 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आपका अब लेवल 4 लाख रुपए का है, इसलिए आप 4 लाख रुपए कमा रहे हो। समझ रहे हो बात आप? तो अगर आप महीने के 5,000 रुपए कमा रहे हो, या 2,000 रुपए कमा रहे हो, या 10,000 रुपए कमा रहे हो, दैट मीन्स, सॉरी टू से, बट आप उतनी ही चीजें सीखे हो जिसके वजह से आप 10,000 रुपए कमा रहे हो। अब आपको वो चीजें सीखनी है, अपने आप के अंदर वो इंप्रूव करना है, वो इम्प्रोवाइज करना है, जिससे आप महीने के लाखों रुपए कमाओ। ठीक है? अंडरस्टूड गाइस? तो आपको आप ये सारी चीजें क्लियर है गाइस? आपको ये वैल्यू वाली बात, ये सारी चीजें क्लियर है ना? ग्रेट, अमेजिंग गाइज। जो आपने बात बोली, योर पर्सनैलिटी इज ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें लोग पर्सन देखते हैं आपको, और आपके द वे यू टॉक, द वे यू लुक एट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये सारी चीजें ये पर्सन देखते हैं, लोग देखते हैं कि आप किस तरीके से समझा रहे हो, किस तरीके से अपने ऑडियंस को ट्रीट करो, किस तरीके से अपने साथ वाले पर्सन को ट्रीट करो, कि फेलो को कैसे ट्रीट कर रहे हो, अपनी मदर को कैसे ट्रीट करो, एवरीथिंग सब देखते हैं यार। बट डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हो, कैसे काम कर रहे हो, क्या आपका निश है, आपका क्या प्रोडक्ट है। ठीक है? विद दिस गाइस, यहाँ पे हमारा जो है वो सेशन अभी एंड नहीं हुआ है, तो उसके आगे चलते हैं। अब बात आती है कि हाउ यू कैन बी ऑन टॉप। मेन जो हमारा टॉपिक था कि कैसे आप टॉप पे रहोगे। तो आप एक बात बताओ गाइस, मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये ऑनेस्ट, बिल्कुल इतना जो मैंने सेशन समझाया अभी आपको, इतनी सारी चीजें, नई नई चीजें बताई हैं, आप ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रखो, या दिल पे हाथ भी नहीं रख लो, ऑनेस्टली बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ में, ऑनेस्टली के साथ में आप मुझे आंसर करोगे कि क्या गाइस आप वर्क कर रहे हो? आप जेन्युइनली में बताओ कि क्या गाइस आप अपना वर्क कर रहे हो? पहले आप मुझे इस चीज का जवाब दो। क्या गाइस आप अपना वर्क कर रहे हो? आप जो एक्चुअली में काम है वो कर रहे हो? देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% लोग हैं जो यही कह रहे हैं कि नहीं सर हम नहीं कर रहे। तो गाइज, एब्सोल्युटली गाइज, कि आपको भी ये चीज रियलिटी में पता है कि आप वर्क नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह है कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और दूसरा, अगर मैं बात करूं, चलो आप वर्क कर भी रहे हो, तो क्या आप अपना 100% दे रहे हो वर्क में? प्लीज लेट मी नो गाइज, क्या आप अपना 100% वर्क में दे रहे हो, एफिलिएट में दे रहे हो? 100% अगर आपको चाह रहे हो कि मुझे अगर 5,000 रुपए कमाने, तो क्या आप 5,000 रुपए वाली मेहनत कर रहे हो? 100% श्योरिटी के साथ में बताओ। एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% लोगों का आंसर यही है कि नो सर। तो देखो, ट्राई कुछ नहीं होता डियर, मैं आपको आज रियलिटी बताता हूँ, ट्राई वर्ड कुछ नहीं होता। या तो होगा या नहीं होगा, सिंपल। आपका माइंड डिसाइड करेगा कि आप करोगे या नहीं करोगे। अगर आप इस मेंटालिटी से के साथ करोगे ना, सर आई विल ट्राई, या फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, या फिर मैं कर रहा हूँ, नहीं होगा यार। अगर मुझे इस फोन को उठा के इधर रखना है, तो मैं इसको उठा के इधर रख ही सकता हूँ, नॉर्मल सी चीज है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, रुक जाओ अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, या आ जाएगा इधर, ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा ना भाई। तो आपको अगर किसी चीज को काम करना है, तो आपको करना पड़ेगा, और आप करोगे तो 100% श्योरिटी के साथ में होगा वो। ठीक है? तो आपको भी पता है, ऊपर वाला भी उन्हीं को देता है जो काम करते हैं और अपना काम खुद करते हैं और 100% मेहनत करते हैं। तो आपको इस चीज का भी आंसर मिल गया कि यू आर नॉट डूइंग योर 100%, यू आर नॉट गिविंग योर 100%। तो आपको पहले तो काम शुरू करना है अच्छी तरीके से, दूसरे नंबर पे आपको अपना 100% दे रहा है ना? और जो पर्सन 100% दे रहा है, तो 100% उसको जितना वो काम कर रहा होगा ना, उसको उसके रिटर्न मिल रहा होगा, जितना वो चाह रहा होगा। ठीक है? बेसिकली
एब्सोल्युटली आपने जो बात बोली सर, आई एम ग्रोइंग एट द लेवल ऑफ माई पर्सनैलिटी, दैट इज ऑल्सो एन अर्निंग। एब्सोल्युटली गाइज, ये भी आपकी अर्निंग है। अपने आप को इंप्रूव करना इज द, आई थिंक इट्स अ बेस्ट अर्निंग, आई थिंक। ठीक है, क्योंकि आप, जैसे मैंने अभी बताया ना, पैसा पैसा आपकी वैल्यू से आता है बेसिकली, है ना। और आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के ऊपर फोकस करोगे ना एक दिन आपको पैसा भी आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली 100%। नाउ मेरा जो आखिरी क्वेश्चन है, क्या आप सभी लोग क्या अपने वर्क को लेके सीरियस हो? 100% श्योरिटी के साथ में बताना गाइज, अपने दिल पे आ रखे, नो ऑफेंस बिल्कुल। क्या आप अपने वर्क के लिए सीरियस हो? प्लीज लेट मी नो द चैट सेक्शन। अभी भी बहुत सारे लोग हैं सेशन के ऊपर, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर। सभी लोग मैसेज कर रहे हैं यस, नो सर, नो सीरियस। बहुत सारे लोग, चलो मिक्सअप आंसर है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ गाइज कि आप लोग सीरियस नहीं हो। रियली में सॉरी टू से, बट आप लोग सीरियस नहीं हो गाइज। आप लोग अगर सीरियस हो ना, देखो सीरियस पर्सन वो होता है को जिसको सोते जागते दिमाग में भी, सपने में भी यही चीज आती रहे कि कैसे मुझे 50 लाख। मेरा इस ईयर का, सिर्फ इसी ईयर का टारगेट है कि मुझे सिर्फ एफिलिएट से, अपार्ट फ्रॉम माई अदर बिजनेसेस और इन चीजों से हटा के, मुझे इस मेरा साल का टारगेट है कि मुझे 50 लाख रुपए एफिलिएट से इनकम करनी है। तो मुझे सोते जागते मेरे सपने में भी यही आता रहता है कि यार 50 लाख रुपए, अब अच्छा मैंने ये स्ट्रैटेजी बना हुई है तो उसको कैसे इंप्रूवाइज करूं। अच्छा मैं सोने जा रहा होता ना, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा होता है कि यार मैंने आज इतना काम किया, क्या ये मेरे 50 लाख रुपए के टारगेट को अचीव करेगा। यार मैंने ये चीजें जो करी है, जो चीज मैं टाइम पास करके आया हूँ, क्या ये, या जो मैं कैफे गया था, जो मैंने कंटेंट शूट किया, क्या ये मेरी जो 50 लाख रुपए की जर्नी है, क्या ये उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, क्या ये उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो गाइज हर चीज आपको सोते जागते बैठते, हर चीज आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि यार क्या ये चीज मैं अपने काम के लिए कर रहा हूँ, क्या ये चीज मैं काम के लिए कर रहा हूँ। आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि सर मैं कोचिंग गई थी, या मैं कोचिंग गया था, सर मैं पढ़ने गया था, सर मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई, सर मैं ये है, सर मेरा वो है, सर मेरे तो पापा मना कर रहे हैं, सर मेरे पास तो फोन नहीं है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरा दोस्त मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस से पैसे नहीं बनते। आइदर यू मेक एक्सक्यूजेस, आइदर यू मेक मनी। ये अपनी चीज सी नहीं होगी। आप सिंपल, आप दो चीजों में से एक ही बना सकते हो, या तो एक्सक्यूज बना लो या पैसा बना लो, सिंपल। दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो आप, चाहे पैसा बना लो चाहे एक्सक्यूज बना लो। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने वर्क के लिए, कि एब्सोल्युटली में सर मैं आज से काम करूंगा। आई वॉन्ट इतने सारे, ऑलमोस्ट 500 लोग हैं सेशन के अंदर, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर कि गाइस, आपसे मैं चाहता हूं, आप कितने लोग हैं आज से जो सीरियस होंगे कि आज जो मैंने चीजें आपको सिखाई हैं, जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं, जो मैंने कमेंट वाली चीजें बताई, जो मैंने फर्स्ट सेल के लिए बताया, जो मैंने कंटेंट के लिए बताया, जो मैंने कंसिस्टेंसी के लिए बताया, कितने लोग हैं ऐसे जो इन चीजों को फॉलो करेंगे और आज से एक अपने आप से इनिशिएटिव लेंगे। देखो आपको समझाने का सिंपल सा मेरा सिर्फ इतना मोटिव है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओ। बिकॉज मैं अभी सेशन इसलिए नहीं ले पा रहा था, बिकॉज आई ऑल्सो वांट कि मैं, मेरे को भी अपना 50 लाख रुपए का टारगेट अचीव करना है। ऑल्दो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा, मेरे फेस से भी लग रहा होगा, आई एम नॉट ऑन माई फुल एनर्जी, मेरी आवाज भी ऐसी हो रही है। तो गाइज मैं जब यहाँ बैठ के आप लोगों को सिखा सकता हूँ मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी, तो गाइज आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो अगर मैं ये चीज को एक्सक्यूज बना लूं कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, यार मैं काम नहीं कर रहा, यार मैं चलो ट्रेनिंग ले रहा, कोई बात नहीं यार, मैं चलो लोग सीख लेंगे यार, कोई क्या जा रहा है ये वो, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप, सिंपल है, 1% का मैसेज आया सर मेंटोर गायब हो जाता है। यार मेंटोर, देखो मुझे लगता है ना लाइफ से बड़ा कोई मेंटोर ही नहीं है यार। लाइफ आपको जो सिखाती है ना, कोई मेंटोर नहीं सिखा सकता आपको, ये रियलिटी है। मेरा कोई मेंटोर नहीं है, रियलिटी में मैं आपको बता रहा हूँ। जो बेसिकली मेंटोर, एज अ मेंटोर मतलब कहना चाहूंगा कि मेरे को जो हंड्रेड, जो एकदम सर पे मेरे खड़ा रहे, या फिर मेरे को बताता रहे कि ये करना है कैफ तुम्हें, या फिर कैफ तुम्हें ऐसे करना है, या फिर तुम ये फॉलो करो, ये फॉलो करो। अपने मेंटोर, मैं सिंपल अपना लाइफ को मानता हूँ मेरा मेंटोर। यार मेरे को लाइफ ऐसी ऐसी चीजें सिखाती है ना, वो गिरना चढ़ना ऊपर नीचे चीजें, इतनी चीजें सिखाती है ना लाइफ, बहुत सारी चीजें सिखाती है। तो आपको अपनी लाइफ को ही मेंटोर बना लेना चाहिए। और सिंपल, आपको अपने लिए इनकम करनी है ना, मेंटोर के लिए और अपने स्पॉन्सर के लिए तो नहीं करनी है ना। आप अपने स्पॉन्सर के लिए आए थे बिजनेस में, ना ही आप उसके लिए काम कर रहे हो।
ठीक है, तो छोड़ दो स्पॉन्सर मेंटोर वगैरह को, सबको जो आपके साथ में वर्क कर रहा है, जिसको आपको जिसकी गाइडेंस अच्छी लगती हो, वेदर कोई भी हो, चाहे वो इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में, आप उसको फॉलो करो, काम करो अपना, उसको सुनो, देखो कि वो लाइफ में अपनी क्या कर रहा है, उसको फॉलो करो। मैं जैसे कुछ लोगों को देखता हूँ अपनी लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि यार उनको मैं फॉलो करूँ, तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, दैट्स इट। मेरी उनसे कभी बात नहीं होती, जस्ट मैं उनको यूट्यूब पे देखा है और मैं उनको फॉलो करता हूँ, दैट्स इट। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो विवेक बिंदर सर हो गए, सोनू शर्मा सर हो गए, मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं और इन्होंने जो चीजें सिखाई हुई है ना, मैं बहुत ज्यादा उनको सीरियसली और डीप डाउन लेके सोचता हूँ और समझता हूँ चीजों को, कि यार एक्चुअल में ये चीजें जो सिखा रहे हैं ना, डेफिनेटली ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी। ठीक है गाइज, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइस के आप सभी लोग अपना 100% दो। और किसी भी पर्सन को कोई भी इश्यू होता है, अगर किसी को टेक्निकल इश्यू है तो वो जाके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है एफिलिएट से रिलेटेड, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये, हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग मनी मास्टरी नाम की सीरीज है, जो कि हमने 1 मंथ ऑलमोस्ट होने जा रहा है, जो हमने लॉन्च कर चुके हैं। तो इट्स अ हाई टाइम, जहां आप वो सीरीज से बहुत नई नई चीजें सीख सकते हो और उनको इम्प्लीमेंट करके 1 लाख से 10 लाख पे भी आ सकते हो। और इन चीजों को सॉरी गाइस, ये जो चीजें अभी मैंने सिखाई हैं, इन चीजों को भी आप इम्प्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को, अपने एक चीजों को बहुत एक नए लेवल पे लेके आ सकते हो। तो आपको ऑन टॉप आने के लिए ये चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे थे बेसिकली, जिनसे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ के अंदर, तो इनको आपको फॉलो करना मस्ट मस्ट फॉलो दीज वो। तो लर्न विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, बेसिकली इसके अंदर मैं अगर मैं बात करता हूँ, तो आप जो अपने जिस लेवल पे जाना चाहते हो ना, और जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो, तो उनको थोड़ा रियलाइज करो और उनको थोड़ा सा बेसिकली, क्या कहूंगा मैं इसको, मैं डिफाइन में इस तरीके से करूंगा कि आप जिन चीजों को अचीव करना चाहते हो और उन चीजों को थोड़ा सा विजुअलाइज, सोचो उनको और उनके तरीके से काम करो, तो ये बहुत हेल्प करेगा। और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके दिमाग में, आपके जो दोस्त हैं, नेगेटिव दोस्त हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, उनको साइड कर दो, भूल जाओ, उनको साइड कर दो। क्योंकि वो जब आप प्रॉब्लम में होंगे, जब आपको पैसे की नीड होगी, जब आपको अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा ना, तो कोई आपके रिलेटिव, कोई अपने फ्रेंड जो होगा ना, कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। वहां पे सिर्फ आपका स्ट्रेंथ और आपका पैसा ही काम आएगा। तो अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड अवॉइड नेगेटिव पीपल्स। आई रियली रिकमेंड कि इन इस सेकंड पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान देना। जो भी आपको लगता है ना, ये पर्सन नेगेटिव बात कर रहा है, ये पर्सन मेरे काम के खिलाफ बात कर रहा है, ये पर्सन मेरे खिलाफ बात कर रहा है, ये पर्सन मेरे काम का मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी फैमिली का मजाक उड़ा रहा है, उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो, बिल्कुल साइड कर दो। मेडिटेट, सुबह जब उठो ना, 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 10 मिनट, अपनी 24 घंटे में से 10 मिनट निकालो। जिस टाइम तुम उठते हो ना, कुछ मत करो ना, फोन उठाओ। आजकल के टाइम में लोग क्या करते हैं, फोन उठा के फौरन इंस्टाग्राम खोलेंगे, वाईफाई खोलेंगे। मैं भी पहले ऐसे करता था बट आपको क्या करना है भाई, सिंपल, सुबह उठो, 10 मिनट अपने आप को दे दो बस। 10 मिनट सीधा बैठ जाओ, जैसे भी आप बैठना चाहते हो बैठो, आंख बंद मत करो क्योंकि सो जाओगे मुझे पता है। तो आंख बंद मत करो और सोचो कि आपने जो आप कितने ग्रेटफुल हो, कितने बी ग्रेटफुल, ऑलवेज ग्रेटफुल, कि भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने आपको एक नया दिन दिया है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। जैसे अंबानी के पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी ऐसे ही 24 घंटे हैं। तो सेम, जो आपको 888 वाला रूल आप सभी लोगों ने सुना होगा, कि 8 घंटे आपको सोना है, 8 घंटे आपको काम करना है, और 8 घंटे जो आपके बच रहे हैं, उनमें से 2 घंटे अपनी फैमिली को दो, उसमें से 2 घंटा अपने खेलने कूदने को दो, 2 घंटा अपना जो फ्रेंड्स हैं उसको दो, और 2 घंटे जो आप करना चाहते हो वो करो। तो ये जो 888 रूल है ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो आपको इसके ऊपर सोचो कि यार मुझे आज ये दिन मिला है, बहुत ग्रेटफुल हूं मैं ऊपर वाले का, है ना, और मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना है। तो वो चीजें मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो कि मैं बहुत ही आज अपनी लाइफ में मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ। मेरे पास दो हाथ पैर सलामत है, सब चीजें ऊपर वाले ने मुझे ठीक दी हैं। मेरे पास हाथ पैर हैं, दो हैं, लाइफ है, मेरी पेरेंट्स हैं, मेरे पास घर है रहने के लिए, जेब में पैसे हैं, फोन है, इंटरनेट है। बहुत ग्रेटफुल फील किया करो, सुबह उठो 10 मिनट के लिए, दैट्स इट। 10 मिनट अपनी लाइफ पे निकालो, ये चीज सोचो, और उन 10 मिनट के लास्ट के 10 सेकेंड में बोलो कि आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन। मुझे
इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं चैंपियन हूं और मैं अपने ड्रीम्स को अचीव करूंगा। ये बात खुद बोल के अपने आप को सुना दो बस। क्योंकि ये चीज जब आप बार बार बोलोगे ना कि कैफ तू चैंपियन है, कैफ तू चैंपियन है, शीशे में देख के चाहे बोलो अमेजिंग कि भाई तू चैंपियन है, तू कर लेगा, बस खत्म। जब सुबह ब्रश करने जाओ, मेडिटेट के बाद बोलो तू चैंपियन है, तू चैंपियन है, कैफ तू चैंपियन है, तू बहुत अमेजिंग कर सकता है, तूने जो टारगेट लिया 50 लाख रुपए का साल में, इस साल में एफिलिएट से, वो डेफिनेटली कंप्लीट करेगा तू, मुझे पता है तू कर लेगा और हमेशा 100% करेगा। ऐसी बातें जब 4-5 बार बोल दोगे ना, तो अपन आप ही पॉजिटिव इतनी वाइब्स आ जाएंगी ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स निकल के आएंगी ना। बोल के देख लेना, अभी मुझे बोलते बोलते इतनी पॉजिटिव वाइब्स आने लगी, तो आपको तो डेफिनेटली आएंगी। बी रेजिस्टेंट, इसके लिए मैं अगर बात बताऊं, बी रेजिस्टेंट के मतलब अगर मैं आपको बताऊं, तो गाइज आपको ना कभी भी डरना नहीं है। बेसिकली आपको ना नेगेटिव नहीं होना है, कह सकते हैं कि हाँ, बेसिकली नेगेटिव नहीं होना है, या फिर आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं फेल हो गया, है ना, फेल हो गया मैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, नेगेटिव थॉट में ही नहीं जाना। बेसिकली इसका भी मतलब वही है कि मुझे ये नहीं सोचना है कभी भी कि यार मैं फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, XYZ, ये सारी चीजें कभी नहीं सोचनी। हो गया तो हो गया यार, क्या हो गया, लाइफ है। इंसान गलतियों का पुतला, हो जाती है गलती, ठीक है, उसे मैं, अगर एक गलती बार बार हो रही है ना, एक गलती एक बार हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, एक गलती अगर 10 बार हो रही है तो वो दिक्कत है। तो एक गलती अगर आपने कर दी है तो उससे सीखो और उसको इंप्रूव करो। फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है, फेलियर जिस इंसान की लाइफ में नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि वो इंसान की लाइफ बेकार है, झंड है उस बंदे की जिंदगी, जो बंदा अपनी लाइफ में फेल नहीं हो रहा। अगर आपकी लाइफ में फेलियर आ रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अगर आपकी लाइफ में फेलियर आ रहा है, क्योंकि हर वो बड़ा इंसान जिस जो आज करोड़पति है, उस सभी की पर्सन की लाइफ में फेलियर था एक ना एक टाइम पे, और वो आज के टाइम में सक्सेसफुल है, तो इट मींस वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, ओनली compete अगेंस्ट योर सेल्फ। कभी भी किसी भी नॉर्मल, किसी भी एफिलिएट से, किसी भी नॉर्मल पर्सन से, या अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से, किसी से, सॉरी गाइस, किसी से आपको कंपेयर नहीं करना है अपने आप को। ना किसी भाई से, ना किसी एफिलिएट से, ना किसी सिस्टर से, ना किसी भी रिलेटिव से, किसी से ना। अपनी लड़ाई अपने से है, अपने आप को इम्प्रूव करने से है। आज अगर मैंने 10 लोगों से बात करी तो कल मैं 15 लोगों से बात करूंगा। आज मैंने लेकिन 15 लोगों से बात करी तो कल मैं 25 लोगों से करूंगा। आज अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं तो कल मुझे 20,000 रुपए कमाने हैं। ये लड़ाई अपने से रखो, अपने आप से कंपीट करो ऑलवेज, अपने आप को पुश करो हमेशा। सेट स्मॉल चैलेंजेस, स्मॉल चैलेंजेस दो कि आज मुझे 10 लोगों से बात करनी है, उन 10 लोगों में से 2 कन्वर्ट करने हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस अपने आप को दो कि दे दो तो वो कंप्लीट करने के, भाई आज कैफ किसी भी हालत में मुझे 10,000 रुपए की इनकम करनी है तो करनी है। छोटा सा चैलेंज है, कंप्लीट करो। छोटे छोटे चैलेंज दो अपने आप को, कंप्लीट करो। बी प्रेसिस्टेंट। अब इसका मीनिंग अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब यह है कि भाई जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं, जो लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, तू फेल हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो गाइज उनको छोड़ दो। सिंपल, पहली फुर्सत में उनको अपनी जिंदगी से साइड करो और उनको कुछ मत बोलो, कुछ जवाब मत बोलो। बेस्ट आंसर इज योर साइलेंट साइलेंस। ठीक है, तो गाइज अगर आप साइलेंटली उनको साइड कर दोगे ना अपनी जिंदगी से, जब आने वाले 1 साल के अंदर जब आप 10 लाख रुपए कमा लोगे ना, और आपको किसी रील पे देखेगा वो, और या किसी बॉडीगार्ड आपके पीछे चल रहे होंगे, या फिर अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो गए होंगे, जब आपको देखेंगे ना 10 साल बाद, वो 10 साल बाद कह रहा हूँ, 2 साल बाद, तो वो वहां पे उसको उस चीज, वो जो साइलेंस था ना, उसका आंसर फिर उसे 2 साल बाद वहां मिल जाएगा। तो किसी को आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो आपको नेगेटिव कह रहा है, जो आपको बुरा कह रहा है, गलत कह रहा है, जो आपको नीचे दिखा रहा है, या फिर आपको बोल रहा है कि तू नहीं कर सकता, उसी के लिए आपको उसका साइलेंस मेंटेन करके बाद में उसको जवाब देना अपनी सक्सेस से। और सेलिब्रेट विक्ट्री। जैसे आपके 50,000 कंप्लीट हो, आपके 10,000 कंप्लीट हो, 5,000 कंप्लीट हो, 5 लाख कंप्लीट हो रहे, 1 लाख कंप्लीट हो रहे हैं, यार 200 रुपए का केक ले आओ। मैं कहता हूँ 50 रुपए की पेस्ट्री लेके आ जाओ, सेलिब्रेट करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फेलो एफिलिएट्स के साथ में, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करो, अपने आप को थोड़ा ब्लेस फील कराओ। यार मैंने, आपने 10,000 कंप्लीट करे हैं यार, लाखों लोग ऐसे हैं जो घर ट्राई भी नहीं कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। आपने तो 10,000 रुपए कंप्लीट किए हैं, आपने तो 400 रुपए कंप्लीट किए हैं, आपने तो 1,000 रुपए कंप्लीट किए हैं, बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं कर पा रहे। तो अपने आप को हमेशा सेलिब्रेट करो, अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को। 5 लाख रुपए अपने कर लिए तो उसको करो, 1 लाख कर लिए उसको करो, 50,000 कर लिए उसको करो, 5,000 कर लिए उसको करो। आपने अगर एक दिन में 5,000 की इनकम कर ली, या फिर एक दिन में आपने जो टारगेट दिया था, फॉर एग्जाम्पल एक दिन में आपने टारगेट दिया था कि मैं 10,000 रुपए की अर्निंग करूंगा अपनी, तो अगर आपने वो कर ली तो अचीवमेंट छोटा सा अपने आपको सेलिब्रेट करो कि हाँ यार तूने कैफ कर लिया, बढ़िया, मैं आज मोमोज की पार्टी दूंगा, मैं आज ये करूंगा, वो करूंगा। सिंपल छोटे छोटे सेलिब्रेशन करोगे ना, ऐसे आप खुद फील ब्लेस करोगे। ये सारी जो पॉइंट्स है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने
स्क्रीनशॉट पे अपने जो वॉलपेपर है ना वो लिख के अच्छी तरीके से बना के लगा लो और इन चीजों को फॉलो कर लो। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करो 100%। इन सब चीजों से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, अब हम चलते हैं, इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। सो गाइस एक छोटी सी हम वीडियो बना लेते हैं जिससे कि हम प्रमोट कर सकें, क्योंकि एट द एंड हमें मार्केटिंग तो करनी होती है ना, ये सारी चीजें ही हमारे काम आती हैं। ठीक है भाई। सो मैं अभी कैमरा ओपन कर लेता हूँ सभी लोगों का। सभी लोग आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कैमरा ओपन कर लो गाइस। मैं व्यू कर लेता हूँ स्पीकर गैलरी। मे भी शायद इसमें कैमरा ओपन नहीं होगा। सो गाइज बेसिकली अभी चलो मैं एक काम करते हैं, हम चैट सेक्शन में आप मैं एक वीडियो क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें पता चल जाएगा कि कैसा हमारा सेशन रहा। सो गाइज मैं रिव्यू चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आज का जो हमारा सेशन है। गाइज आज हमने एक सेशन बहुत अमेजिंग कंडक्ट किया है जिसका आपको रिजल्ट मैं दिखाने वाला हूँ। आपको रिजल्ट यहाँ दिख रहा होगा गाइज, कितना अमेजिंग हमारा जो सेशन गया है आज का। और लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो आप भी अगर ऐसे अमेजिंग कम्युनिटी के पार्ट बनना चाहते हो और वैसी अमेजिंग ट्रेनिंग्स लेना चाहते हो तो स्टे ट्यून एंड स्टार्ट करो। जिस भी पर्सन की आप स्टोरी देख रहे हो, अमेजिंग आज का सेशन था। और ये जो सारे पर्सन जिनके भी नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये इस साल के मिलियनर होंगे इस साल के एंड तक में। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल ऑफ यू। मैं सभी लोग इस मीटिंग की वीडियो बना लो, ट्रेनिंग की फोटो ले लो, क्लिक करो, जो करना है वो कर लो। सभी लोग मुझे टैग करो, फास्ट्रिक को टैग करो, जिससे कि क्या एंगेजमेंट बढ़ेगी आपकी भी। लोगों को दिखेगा यार कुछ तो नया सीख रहे हैं फास्ट्रिक वाले, उन्होंने तो धूम ही मचा रखी है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइज। आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रखे हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं 5 मिनट में वो भी कवर कर सकता हूँ, आप प्लीज बता सकते हैं मुझे। नाइस सेशन, ग्रेट। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो गाइज, नो इशू। अमेजिंग, नो सर और क्लियर, ग्रेट गाइस, ग्रेट। ऐसे ही हम सेशन में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे गाइस। आई वांट कि आप सभी लोगों को मैं बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें सिखाऊं। बट गाइस आई वांट कि नेक्स्ट टाइम ये 600 के जो 600 लोग जो आए थे आज के सेशन में, आई वांट कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा 1000 सीट्स का ये वो है ये फुल हो जाना चाहिए, सीट ना बचे जैसे कि हमें लाइव ले जाना पड़े अपना सेशन को। बट थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, हर सेशन में हम कुछ नया सीखते हैं डेफिनेटली डियर। मैं आता ही हूँ इसीलिए आप सभी लोगों को नई चीजें सिखाने के लिए। आई टोटली अप्रिशिएट योर टाइम। तो मैं आपकी टाइम की वैल्यू करता हूँ जिससे मैं नई चीजें सिखाता हूँ। और अब मैं आप सभी लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना जो आज मैंने आप सभी लोगों से कही है। मेरी आईडी गाइज मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, गिव मी अ मिनट गाइज, जिससे क्या है आप टैग वगैरह इजी कर सकोगे। capsid_26, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। तो आप यहाँ पे मैंने डाल दिया है और आप सभी लोग इसके ऊपर मुझे टैग कर सकते हो और फास्टी को टैग कर सकते हो, जिससे कि आप सभी लोग देखोगे और मैं सभी लोगों को ट्राई भी करूंगा रीटैग करने के लिए। रियली अप्रिशिएट गाइस कि आप सभी लोग। सर एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, आप एक्सपीरियंस किए होंगे बेस्ट टाइम क्या होता है कॉलिंग के लिए। डियर नो इशू, जिस टाइम पर्सन बोले आप सिंपल है उनको बोलो कि लेट्स कनेक्ट ऑन कॉल, व्हेनेवर आई विल बी फ्री लेट्स कनेक्ट ऑन कॉल। आप उसको ऐसी मैसेज डाल दो, वो बोलेगा ओके, उसके 10 मिनट बाद ही कॉल कर दो उसे, सिंपल खत्म मैटर। वो बोलेगा कुछ फ्री नहीं हो तो बोलना जैसे डियर आप फ्री हो तो प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में मुझे एक बार बेसिकली व्हाट्सएप में मैसेज डाल देना, अगर मैं फ्री हूँ तो उस टाइम आपको मैसेज कर दूंगा। तो वो जैसे ही फ्री होगा आपको मैसेज डालेगा भैया है कुछ, या ब्रॉडकास्ट में तो आप उसे ऐड कर ही लोगे। तो डेली ब्रॉडकास्ट भेजोगे तो उसे याद भी रहेगा कि यार कैफ नाम का बंदा है ऐसे, उसने मेरे को ये भेजा था तो मैं देखता हूँ, ये कुछ ऐसे समथिंग। और देखो, जो करने वाला होता है पूछने वाला होता है, वो देखेगा भी पूछेगा भी वो करेगा भी। ठीक है, मैं पर्सनली मेंटोरशिप डेफिनेटली दे सकता हूँ गाइस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो और मैं पर्सनली क्या मैं सबको ही देता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं आपको भी दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं चलता हूँ।